हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का बुक ऑफ स्पार्क के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, इतिहास और डेमोन इस दुनिया में कौन ऐसा है जो इन दोनों को सच में अलग कर सकता है। कौन सा चीज इतिहास है, कौन सा चीज डेमोनिक है। कुछ 22 पीपल इस सारे इंसानों को जिसाहित कर रहा है जिन्हें और किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। आखिरकार एल्डर वन बिल्कुल सही थे। यहाँ पर इतिहास और दामोनी दोनों ही सिर्फ रास्ते दाव के हासिल करने का। सिर्फ एक बेवकूफ को भी इन दोनों को आलोक करने के बारे में आर्ग्यू कर सकता है। इस पीठ के अंदर जो गिर जाएगा वो अपने दाव से बहुत दूर हट जाएगा। सिर्फ कोई जुफेन के मन में कहेगा नाइन सेनिटीज। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद जुफेन अपने मन में कहना, ये कौन है? तुम्हें मालूम है नाइन सेनिटीज सोबेरियन के बारे में? उसी वो बिंग फिर से कहने लगा, नाइन सेनिटीज हम लोग तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे और फिर हमें एक बहुत बड़ी आग दिखाया था। जो अब कहने लगा, तुम्हें फिर से वापस आना ही पड़ेगा। ये दाव को हासिल करने के बाद वापस आना ही पड़ेगा। अगली बार हम लोग देख पाए जुफेन उस आग को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराते और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यह वो कौन है? और जुफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिस्टर जो जुफेन के लिए परेशान होकर उसके कांधे पे हाथ रखते हुए उससे पूछने लगा, जुफेन तुम्हारे साथ क्या गलत है अभी? जो सुनी की भाई जुफेन थोड़ा से घबरा को सिस्टर चू से कहने लगा, मेरे मेरे साथ क्या गलत है यहाँ पर? जो सुनी की भाई सिस्टर चू एक स्टेज पीस बना कर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम यहाँ पर सो गए थे, हम लोग तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे और भी 1 घंटे के वक्त से। जो सुनी की भाई जुफेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर जुफेन अपनी आंखों को बड़े करते सिस्टर सूची से पूछने लगा, क्या मैं 1 घंटे से यहाँ पर सो रहा हूँ? और फिर जुफेन बहुत देर घबरा को अपने मन में कहने लगा, मेरे कोशिश नेचर के साथ किस तरह से मैं इतनी ज्यादा डीप स्लीप के अंदर सो सकता हूँ। ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी जिंदगी को एक सिल्वर प्लेट में रखने के बाद किसी को हैंड ओवर कर देना, ऐसा लग रहा था मुझे किसी और प्लेस में ले जाया गया था। इसीलिए शायद मैं यहाँ पर किसी भी हालत में जाग नहीं पा रहा था। और फिर डायना जुफिन को तौंत मारते हुए कहने लगा, बादर जो आप कुछ दिनों से ओवर ओवर कर रहे हैं शायद ये आपकी किडनी की डेफिशिएंसी है। जो सुनी की बात जुफिन तो चिढ़ते हुए डायना की तरफ देखते हुए डायना से कहने लगा, इस तरह से कोई जो मेरी जितना फॉर्मिडेबल है वो किडनी डेफिशिएंसी से इतनी आसानी से सफर कर सकता है। तुम सोते बातचीत कोई की तुम्हें किसने इतनी सारी भालकर बातों को सिखाया है? अब जुफिन की बातों को सुनने के बाद डायना बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते सीखता जुचू या वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। और फिर जुफेन अचानक से कुछ रियलाइज करने के बाद थोड़ा सा शौक और उन सभी से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या तुम लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया? इस शहर आसान नीचे पूरी तरह से शांत हो चुका है। ऐसा लग रहा है इस स्थिति के अंदर कोई भी नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस पूरी स्थिति के अंदर और कोई भी नहीं है। जूफेन, सिस्टर चूचू, सुई रोहुआ और दाइनर को छोड़कर। अब इस चीज को सुनने के बाद सिस्टर चूचू अपने आसपास से देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जूफेन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इस ताउन आचारों से पूरी तरह से खाली हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे युआन के वक्त में हमारे साथ हुआ था। जो सोने के बाद सुई रोहुआ और तुम दाइनर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या और एक यानमो अब आ चुका है? जो सोने के बाद जूफेन खड़ा होते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उन लोगों से कहने लगा, इस बार शायद ये चीज इतना सिंपल नहीं होने वाला है। ये चीज पहले से भी ज्यादा और हो सकता है। वो रात के वो ऐसे किया था और हम लोग अचानक से मिल गए थे। और फिर जुफेन अपनी आंखों को खोलते हुए अपनी आंखों में थोड़ा सा रेत पावर को एनालिस करते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, लेकिन ये चीज बिल्कुल दिन के वक्त किया गया है जब हर कोई गायब हो चुका है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन जिस सीन के अंदर था उस सीन के अंदर बहुत बहुत धमाका होता है और जुफेन जोर से चिल्ला कर ये एक तरफ है। और फिर हमें दिखाते धमाके भोजिया बहुत धुआं धुआं हो चुका है। और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाए जुफेन यहाँ बिल्कुल एक शानदार सा पोज देखो खड़ा हुआ है और जुफेन के पीछे सिस्टर जो दाइना और सुई रुआ खड़ा हुआ था। और फिर एक इंसान जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, सच में तुम डबल दगन गिदान की बुनियाद किसी वजह की वजह से ही हो? और फिर वो इंसान अपनी पार को अभी तक एनालिस कर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, इस जनरेशन की सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी यंग डेमोनी कालती बतौर, या तो भी तुमने मेरी तो पाम एथिक को भी दर्ज कर लिया और उसे सेंस भी कर पा रही हो। जो सुनने के बाद जुफेन अपनी आंखों में अपनी एक दौरा को एनालिस कर उस इंसान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर और किस लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? उसी वक्त पीछे से और कोई इंसान आते हुए उसने मुस्कुरा को उन सभी से कहने लगा, जुफेन आखिर हम लोग फिर से मिल रहे हैं। सिर्फ इस बार तुम्हारी से भाई रिस्पॉन्ड यहाँ से नहीं भाग पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते ये मिडिल तेरी सेट के लास्ट सेट का नया यंग मास्टर है। वो अपने साथ बहुत से एल्डर को लेकर यहाँ पर आ चुका है। अब उसकी तरफ देखते हुए जुफेन उससे कहने लगा, यूनिवर्स और राइतिया से झाव देजू। तो सुनने के बाद झाव देजू बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, बिल्कुल सही, मैं ही हूँ यहाँ पर। तुमने कभी एक्सपेक्ट किया था मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था? मैं कह रहा हूँ तुमने बिल्कुल भी नहीं किया था। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने कभी इसे एक्सपेक्ट नहीं किया
गया था। उसी वो हम लोग देख पाए सिस्टर हुआ थोड़ा सा परेशान होने लगा था और फिर जुफेन झाओ देजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मुझे मालूम था मैं बहुत से तोज पर पाव रख चुका हूँ, लेकिन मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं या वो तुमसे मिलने वाला हूँ। अगर नफरत की बात की जाए तो मिस्टिकल हेवन से मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही क्रैश कर चुका हूँ। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर झाओ देजू से कहने लगा, और अगला सर वेनेबल सी है, लेकिन हाई वेनेबल के उनके करीब होने की वजह से वो लोग चाहकर भी कि अपना मूव नहीं कर सकता है मुझे एम्बुश करने के लिए। और फिर जुफेन झाओ देजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इस तरह हेवन ट्रेनिंग सीखते हैं, लेकिन जब वो लोग तो मिडिल तेरी सेट के बिल्कुल लास्ट में है तो फिर मुझे लगता है वो लोग मेरे रास्ते में नहीं आना चाहते हैं। और फिर जूफे ने कोल फिर बनाकर झाओ तेजू से आप देखते हुए उससे कहने लगा, लेकिन उन सभी को छोड़कर सर राइटिया शेख तो आखिरी पॉइंट था जिसके बारे में सोच रहा था वो मेरे लिए आ सकता है। और फिर जुबेन बहुत देर मुस्कुराते हुए झाओ तेजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इस लॉजिक के बारे में सोचकर मैं अपने रास्ते को शुरू किया था और इस रास्ते को चूज किया था। तुम्हारे शेख तो मेरे से सोच में बहुत ज्यादा दूर थे, हम लोग कोई भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो भी तुम्हें किस तरह से हमारे रास्ते के बारे में इतनी आसानी से मालूम चल गया? या तो तुम हम पर एम्बुश करने के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे, या फिर डेमोस केमिन सेट के अंदर कोई ऐसा है जो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और फिर जूफे कुछ याद करते हुए झाओ देजो से कहने लगा, लेकिन मेरी उस ओल्ड कोच से कुछ दिन पहले लड़ाई हो चुका है, तो फिर तुम लोग कब उनके साथ कॉन्टेक्ट कर ली हो? और फिर जूफे बहुत देर कोल्ड फिश बनाकर अपनी आंखों में अपने आचुरा फायर को अनलिश करते हुए झाओ दूसरी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल से डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर लूसी और वेनेबल सी तुम लोग शायद उसी वो उनके ताज में आई थी। तो झाओ देजो जुफेन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर झाओ देजो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, वो लोग कहते तुम बहुत ज्यादा वाइज हो और बहुत ज्यादा स्कैमिंग भी हो, वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं, आप मुझे मालूम चल चुका है। और फिर झाओ देजो अपने ओरा को अनलिस्ट कर अपने सारी एल्डर के ओरा को अनलिस्ट करने के बाद जुफेन तो आगे बढ़ते जुफेन से कहने लगा, अगर तुम्हारे जैसे डेमन को अभी पार्ज नहीं किया जाता है तो भी तुम बहुत जल्दी इस पूरी दुनिया को हैवॉक के अंदर डालने वाले हो। आज मेरे यूनिवर्सल इतिहास से तुम्हारे से डेमन को मारने वाला है इस दुनिया के अच्छे के लिए। सोच में तो झाओ देजू को लग रहा है उस जोश में जुफेन को या वो मार सकता है। जो सुनी की बात जुफेन थोड़ा सा निराश होकर साउ देजू से कहने लगा, किस तरह का ब्लांडर है, मैं पहले डेमोस केमिन सेक्ट के बारे में थोड़ा सा परवाह नहीं करता था, इसीलिए मैंने बहुत से प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया था। मैंने सोचा था अपनी जॉब को खत्म करने के बाद मैं अपने लुओ क्लब में वापस चला जाऊंगा और इन सेक्टों की पॉलिटिक्स के अंदर खुद को इन्वॉल्व नहीं करने वाला हूँ। और फिर जुफेन अपनी आंखों को खोलने के बाद थोड़ा सा कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तौर में झाओ देजू की तरफ देखते हुए झाओ देजू से कहने लगा, लेकिन किससे मालूम था वो चीज अब वापस आकर मुझे काटने वाला है। और फिर जुफेन सिस्टर जो सिस्टर हो और सिस्टर दायना को देखा तो झाओ देजू की कहने लगा, फादर तुम लोग यहाँ बहुत डायमंड को पार्टिव करना चाहते हो ना, ये चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतिहास कल्टिवेटर को तो इससे आलोक कर दो। उसी वो हम लोग देख पाए सिस्टर जो थोड़ा सा शायद वो जुफेन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। जो सुनी की बात झाओ देजू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम्हारे जैसे एक डायमंड के साथ में रहने की वजह से वो लोग कभी भी इनोसेंट नहीं हो सकते हैं। अगली पौध झावदे से जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, वो सारे इंसान यहाँ पर दामोनी रास्ते को ले चुके हैं, इसीलिए उन सभी को मरना ही पड़ेगा। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते झावदे के सामने की तरफ से एक गोल्डन लाइट का एहते आने लगा और फिर हम लोग देख पाए झावदे जो बहुत ही मुश्किल से उस गोल्डन लाइट के एहते को दौज कर पाया था। और फिर हम लोग देख पाते झावदेजो के पीछे जितने भी एल्डर थे वो सारे उस गोल्डन लाइट की टकराने की वजह से वह पूरी मर चुके हैं। और इस चीज को देखने के बाद झावदेजो बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने लेफ्ट आई के अंदर डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के सेकंड स्टेज वॉइड एनिमेशन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों जुफेन यह बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। जुफेन के एथिक के वजह से झावदेज के सारे एल्डर के शरीर वहाँ पर डिस्टो हो जाता है और इस चीज को देखने के बाद झावदेजो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर जुफेन अपने लेफ्ट आई पर हाथ रखा हुआ था और जो राइटर हमें उस चीज को देखा तो ये कहने लगा, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सेकंड स्टेज वॉइड एनिमेशन। और फिर झावदेजो आप जुफेन को देखते हुए जोर से चिल्ला जुफेन। उसी पर जुफेन तो सिस्टर चुकी हाथ को भागकर कहने लगा, आप यहाँ से चलो। उसी पर झाव देजो जुफेन को भागते हुए देखने के बाद साबुदार घबरा कर अपने सारे आदमी से जोर से चिल्ला कहने लगा, इस एरो को स्टार्ट करो। जो सुनी के बाद हर एक आदमी जोर से चिल्ला कहना, यस सर। और फिर हम लोग देख पाए झाव देजो के हर एक आदमी की पावर अब आसाम में एक साथ जाने लगा और फिर वो सारे आदमी की पावर अब एक दूसरे के साथ मिलने के बाद एक बहुत बड़े एरिया को बना देता है। जिस एरिया को देखने के बाद दायना बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, 500 इतिहास
एक्सपर्ट यहाँ पर आया है। सिर्फ यूनिवर्सल आइडिया शक्ति इस तरह की फोर्स को अनलीज कर सकता है। पूरी की पूरी लोहा 30 एंटायर पार हो सकता है। जो सुनी के बाद जुफेन अब डायना से कहने लगा, हाँ, और इसीलिए मैंने कहा था यूनिवर्सल आइडिया शक्ति यहाँ पर मिलना हमारे लिए सबसे ज्यादा बुरा है। और फिर जुफेन अपनी सामने तरफ देखते हुए स्टेज पीस बनाकर बाकी सारे से कहने लगा, उसके अलावा शक्ति गार्डियन जो कोई भी अपने घर को छोड़ को नहीं जाता है, वो लोग किसी भी तरह की फोर्स को फेंच सकते हैं और बहुत ही आसानी से लोहा 30 को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम चारों अभी इस तरह की खतरनाक पावर को फेस करने वाले हैं। तो वो सुनने के बाद डायना जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, बाधा जो हम लोग को अब क्या करना चाहिए। जो सुनी हुए जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डायना से कहला, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने भयदायक की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, मैं तुम लोग ऐसा कुछ भी होने नहीं दे सकता हूँ। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते जुफेन पीछे अपना पैसा लेते डिवाइन आई ऑफ द वॉयड सेकंड स्टेज वॉयड एलिमिनेशन को इस्तेमाल करता है, जो ऐसे दागली जाकर उस बैरियर के ऊपर जगह टकराता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन के सिर्फ एक ही है कि वही से उस बैरियर के अंदर थोड़ी थोड़ी से कैरेक भी आने लगा है और उतनी सारी कैरेक के वही से बहुत सारी इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट अपने मुंह से आप खून खांसने लगा। तो सच में दोस्तों जुफेन के लिए इतिहास स्टेज एक्सपर्ट आप किसी भी काम का नहीं है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने क्लीन की हैंड को एक्टिवेट कर लेता है और फिर जुफेन अपने क्लीन की हैंड में परफेक्ट हैंड को इस्तेमाल करते हुए अपना स्पेशल टेक्निक और स्टाइल सेकंड टेक्निक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन थोड़ा सा स्केरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन ने अपना स्पेशल स्किल घोष ड्रैगन कलर की मदद से उस बैरियर को तोड़कर बाहर निकल चुका है। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन की इस तरह की पावर को इस्तेमाल करने की वजह से सारे इतिहास एक्सपर्ट अपने मुंह से खून खांसने लगा। सच में दोस्तों यह लग रहा है यहाँ पर जीतते भी यानी जो 500 इतिहास एक्सपर्ट थे वो सारे अपने मुंह से आप खून खास रहा है। और फिर जुफेन हार की चीज जोर से चिल्ला कहना, अब यहाँ से भागो। अब इस चीज को देखने के बाद झाव देशो बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, इस तरह की पीक के पास एक ऐसा भी स्किल है जिसके मुझे जो एरेज को भी तोड़ सकता है। इसके सामने बेरिया पूरी तरह से यूजलेस है। और भी झाव दे जो अपने पीछे के एल्डर की तरफ देखते हुए उससे जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम सर बेबो को वो पहले ही यहाँ से भाग चुके तो भी किस लिए तुम लोग इस चीज को बेरिया को फिर से मार रहे हो, इसे बंद कर उसके पीछे जाओ अभी। और फिर हम लोग देख पाए सारे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट अब जुफेन के पीछे जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ बहुत सारे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट थे। अब उन सभी को अपने पीछे आते हुए देखने के बाद डायना थोड़ा सा घबरा कर जुफेन से कहने लगा, फादर जो वो लोग लगभग हम लोग को पकड़ चुका है तो फिर हम लोग को अब क्या करना चाहिए। तो वो सुनी के बाद जुफेन आप सिस्टर जोर से कहने लगा, पीछे किसी भी हालत में मत देखना, इसको याद रखना, तुम लोग को सिर्फ आगे भागना है, पीछे मुड़ कर कभी भी मत देखना। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाए सिस्टर जुचू के बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन सिस्टर जुचू के हाथ को छोड़ देता है और फिर जुफेन हुआ वही रुक जाता है, जिससे देखने के बाद सिस्टर हुआ सिस्टर डायना और कुछ भी नहीं समझ पाता है। या तो भी सिस्टर जुचू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और भी सिस्टर हुआ जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्विंचन ये क्या कर रहा है ये। उसी वो जुफेन जोर से चिल्ला को उन तीनों से कहने लगा, यहाँ से भागते रहो और पीछे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, या सिर्फ यहाँ से भाग जाओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए सिस्टर जो गुस्से माने अपनी खुद के लिप्स को काटने लगा है। तो सिस्टर जोर से चिल्ला और सिस्टर हुआ सिस्टर डायना से कहने लगा, अब यहाँ से चलो। जो सुनने के बाद सिस्टर हुआ बहुत ज्यादा परेशान होकर सिस्टर जोर से पूछने लगा, क्या तुम सच में उसी या वो छोड़ को जाने वाले हो। वो अकेले 500 इतिहास एक्सपर्ट और एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट करने वाला है। जो सुनने के बाद सिस्टर जो बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, मैं उसे मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसे मदद नहीं कर सकता हूँ। और भी सिस्टर तो अभी जोर से रोते हुए कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए एक बाधिन हूँ अभी, तो उसके लिए सच में अच्छा होगा अगर हम लोग पहले यहाँ से चले जाएं और उनके हाथों से भाग जाएं। और फिर सिस्टर जो जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो फिर वो खुद अपने रास्ते को ढूंढ सकते हैं भागने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अकेले उतने सारे एल्डर को सामने अकेले खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा है। और सिस्टर जो अभी तक रोते हुए कहने लगा, मुझे यकीन है याद होगी इस खतरनाक सिचुएशन के अंदर भी वो जरूर जिंदा वापस आने वाला है। और भी तो सिस्टर क्विंचन तो सिस्टर रोवा और सिस्टर डायना बहुत स्पीड से वहां से भागते हुए सिस्टर क्विंचन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो जरूर जिंदा वापस आने वाला है। और फिर जुफेन उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जब इंसान एक दूसरे से अलग होते तो अब वो लोग आशा करते एक दूसरे को और आखिरी बार देखने के लिए। तो फिर इसलिए मैंने उसे कहा तो पीछे मुड़को ना देखने के लिए, वो भी आखिरी बार उसे ना देखकर। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने खुद से कहने लगा, आज मैं कोई भी नहीं चाहता वो मुझे रोते हुए देखे। सच में दोस्तों जुफेन भी यहाँ वो बहुत ज्यादा सैड था। और भी जुफेन को यहाँ खड़ा हुई देख कर वो सारे बांधे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट वहाँ पर रुक जाता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन के सामने वो सारे बांधे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट ऐसे खड़ा हुआ है जैसे की वो लोग एक बैरियर को बनाया है। और भी चाउदे जो जुफेन को देखने पर बहुत जोर से मुस्कुरा कर जुफेन से कहने लगा, या तुम यहाँ से भागने वाले नहीं हो, या तो भी आगो तुमने उस एरो को क्यों ना तोड़ डाला है। इनके लगते तुम 500 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट से भाग सकते हो और आखिर में तुम सिर्फ इस तरह से मरना नहीं चाहते थे। जो सुनने
के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए झाओ देजू से कहने लगा, जब मैं यहाँ से भाग नहीं सकता तो फिर लड़ाई करना मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तुम इस बार सच में मेरे खिलाफ अपने औलाद को जा रहे हो। तुम भाई फांदे इतिहास से इस बात को इस्तेमाल करियो मेरे खिलाफ। जो सुनी की बात झाओ देजू थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, हम लोगों के पास और कौन सा रास्ता है जब हम लोग तुम्हारे से फ्रीक के साथ डील करे हैं। हम लोग को मेक श्योर करना ही पड़ेगा तुम्हारे से डेमन यहाँ से ना भाग पाए। उसी वो झाओ देजू अपने पीछे एक एल्दा को देखते हुए कहने लगा, उन सारी लड़की के पीछे जाओ और बाकी सारे इन डेमन के साथ डील करेंगे। तो वो सुनी की बात झाओ देजू का वो एल्दा झाओ देजू देखते कहना ठीक है सर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन ने फिर से अपना पैसा लेते क्लिनिकल और बड़े से पाव का अटैक को कर देता है इन सारे एल्दार पर। जिस अटैक को देखने के बाद ये सारे एल्दार बहुत ज्यादा शौक रहते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। सॉरी दोस्तों, जुफेन यहाँ पर क्लिनिक के पाव के अटैक को नहीं किया है, जुफेन ने यहाँ पर अपने सोल के अटैक को इस्तेमाल किया है। इसके वजह से हम लोग देख पाए जुफेन सिर्फ एक ही अटैक की वजह से बहुत सारी जो इतिहास देश के एक्सपर्ट वहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद झाओ देजू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर झाओ देजू बहुत ज्यादा घबरा कर जुफेन के उस सोल की तरफ दिखने लगा। वो हम लोग देख पाए जुफेन ने यहाँ पर अपने क्लीन ड्रैगन किंग सोल को अनलीश किया है। जुफेन के अंदर जो बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अपने रेड ड्रैगन किंग के सोल को अनलीश करने के बाद बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर जुफेन की इस तरह के सोल पावर को देखने के बाद झाओ देजू बहुत ज्यादा घबरा थे और भी झाओ देजू कांपते कांपते जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम अपने सोल को इतनी जल्दी बाहर निकल रहे हो, क्या तुम अभी से ऑल आउट जाना चाहते हो? वो सारे लड़की साहब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास हुए। जो सुनी की बात जुफेन अपने सोल पोड़ा पावर को अनलीश करते हुए झाओ देजू तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, वो लोग सिर्फ मेरे लिए कुछ इग्नोरेंट लेसेस है और कुछ भी नहीं। झाओ देजू तुम सिर्फ यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो और यहाँ पर मैं खुद हूँ, तो भी किस लिए तुम दूसरों को इसमें खींचना चाहते हो? सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर झाओ देजू जुफेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन से कहने लगा, क्या वो लोग इनोसेंट थे? यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होने के बाद इनोसेंट रह सकता है। यूनिवर्सल इतिहास से हर एक डेमन को जरूर मारने वाला है यहाँ पर। और फिर झाओ देजू बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, उन सारी लड़की को बाद में या फिर जल्दी हम लोग जरूर मारने वाले हैं। जो सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने रेड ड्रैगन किंग के पावर को अनलीश करने लगा। सिर्फ वो हम लोग देख पाते जुफेन की जो रेड ड्रैगन किंग के सोल है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगा और भी ज्यादा। और भी जुफेन अपनी ओरा को और भी ज्यादा अनलीश करते हुए झाओ देजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझे पास कर नहीं जा सकती हो जब तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। वो सुनी के बाद झाओ देजू थोड़ा सा घबरा कर जुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, यार सिर्फ तुम अकेले हम सभी को रोकने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास 500 एक्सपर्ट से यहाँ पर मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारने वाला हूँ, लेकिन उस लड़कियों को यहाँ पर लाने के बाद तुम्हारे आंखों के सामने मैं उन सभी को बहुत ज्यादा टुकड़ों में काटने वाला हूँ। सच में दोस्तों झाओ देजी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को कर दिया यहाँ पर अपने सिस्टर जूचू के बारे में ऐसा कह दिया है। अब आप लोग समझ सकते जुफेन इसके साथ क्या करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते झाओ देजू के बहुत सारे एल्डर अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहने लगा, सोल ब्लास्ट। और फिर हम लोग देख पाते झाओ देजू के बहुत से एल्डर की सोल अब जुफेन की तरफ ऐसे कोने आगे बढ़ना जिसे देखने की बाद जुफेन अपने रेड ड्रैगन किंग सोल को अब आगे भेजने लगा। सच में दोस्तों जुफेन का ये रेड ड्रैगन सोल किंग यहाँ बहुत ही ताकतवर देख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों की सोल पावर एक दूसरे से टकराने की वजह से बहुत ज्यादा एकदम पावर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते झाओ देजी के बहुत से एल्डर अपनी मुंह से अब खून काटने लगा और उनकी आंखों को देख कर ऐसा लग रहा है उनका सोल पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद झाओ देजू बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर उनके सामने हम लोग देख पाते जुफेन अपने ओरा को अभी तक अनलीश करते हुए अपने रेड ड्रैगन किंग के साथ खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों जुफेन यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने मुंह से थोड़ा सा खून काटने लगा, लेकिन अगली पर जुफेन फिर से अपने ओरा पावर को अभी तक अनलीश करने लगा। और फिर जुफेन अपनी आंखों में अपने रेड ड्रैगन किंग के ओरा पावर को अनलीश करते हुए झाओ देजू की तरफ दिखने लगा। और फिर जुफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद झाओ देजू के पीछे उसका एक एल्डर उससे कहने लगा, एक अकेले आदमी 30 एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट करने के बाद भी उनमें से 20 एक्सपर्ट को इतनी बुरी तरह से हेवीली उन्नत करने के बाद बाकी 10 एक्सपर्ट को पीछे भेजने के लिए मजबूर कर देना, ये सच में कोई मामूली इंसान कभी भी नहीं कर सकता है। जो सोने के बाद उसके साइड पर और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, सच में ये डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर बेस्ट पास होने के लायक है। इसने सुपीरियर 3 सेक्स को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। जब झाओ देजू सेक्स के अंदर वापस आकर हमें ये बात को बताया था तो हम लोग इस पर यकीन नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन अब लग रहा है रोमांस में जो कहा जा रहा था वो बात बिल्कुल सच है। जो सुनने के बाद झाओ देजू पहले अपने एल्डर की तरफ देख रहा थोड़ा सा घबरा कर, फिर झाओ देजू अपने एल्डर्स पर चिल्ला कर उनसे कहने लगा, इतना काफी है, कोई भी ये मत भूलना तुम लोग एक इतिहास कल्टिवेटर हो। और फिर झाओ देजू जुफेंगे तो अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हर कोई आप एक साथ
मिल पर उस पर अटैक करो, उसके स्वॉर्ड मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर चाहिए। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा घबराहट हुई, अपनी ओरा को अभी अनलिश कर कहने लगा, आओ जरूर यहाँ पर आओ और मेरे स्वर को लेकर दिखाओ, तुम्हें ओबिडियंस के लिए ये चीज को करना ही पड़ेगा। और फिर जुफेन अपनी ओरा को अभी अनलिश करते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज भी जरूर ओबिडियंस ही होगा जो इस चीज को दिक्कत करने वाले। तुम में से कितने सारे इंसान यहाँ से जिंदा वापस जा सकता है, तुम सभी के लिए अच्छा ये होगा इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो। तुम लोग एक एक्सपेंडेबल बनना है तो या फिर एक विनर बनना चाहते हो, इसे तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो। जो सुनने के बाद झाओ दूजी के सारे एल्डर अचानक से कुछ को चीज को रियलाइज कर पाता है और फिर एक दूसरे से अब बहुत ही अजीब सी मुंह माना को दिखने लगा। और फिर जुफे उनकी तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, अभी अभी मैंने जो उनके सोल एथिक को एब्जॉर्ब किया था उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा चोट लग चुका है। अगर इतने सारे फिर से मुझ पर एक साथ एथिक करने के लिए आगे बढ़ जाए तो फिर मुझे दावत है मैं चाकर भी उन्हें उस्ते नहीं कर पाऊंगा। और फिर जुफेन उन सारे एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है यूनिवर्स या राइटियां शेख के अंदर सिर्फ सेल्फिश और कावात से लोग ही हैं। अब अपने से एल्डर को चुपचाप खड़ा होते हुए देखने के बाद झाव दे जो उन पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम सारे बेवकूफ कोई के किस लिए तुम लोग दौड़ रही हो, अभी वो सिर्फ अपनी आखिरी थेत पर छुला हुआ है, उसे अभी अटैक करो। मुझे सिर्फ उसका स्वर चाहिए और जो भी मुझे उसका स्वर को लेकर देने वाला है उसे मैं बहुत अच्छे गिफ्ट देने वाला हूँ। जो सुनने के बाद झाव दे का एल्डर उससे कहने लगा, तो फिर तुम खुद क्यों नहीं आगे जाते हो। अब उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद झाव जी पहले बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। जो सुनने के बाद झाव जी बहुत ज्यादा घबरा जाते और फिर गुस्से में अपने मन में कहने लगा, मैं किसी भी हालत में आगे नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी हालत में मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। सच में दोस्तों झाव दे जो खुद यहाँ बहुत ज्यादा दुर्बल है, बिल्कुल पाकिस्तान के जनरलों की तरह, जो लोग अपने बहुत सारे सिपाही को जरूर मरवा सकते हैं लेकिन खुद नहीं मर सकता है। और फिर जुफे उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, जब तो मैं इन सारे 500 एक्सपर्ट को यहाँ पर ही रोक पाता हूँ तब तो मैं क्वीन चेंग और बाकी सब के लिए ज्यादा वक्त को बाय कर पाऊंगा जिससे वो लोग इससे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। लेकिन उसी पर कोई और आकर जुफे की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, यहाँ तो भी वो सिर्फ एक 29 पेपर टाइगर है यहाँ पर, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर 500 यूनिवर्सल राइटियां सेट के बात के जो रिजर्व है उसे शेख करने के लिए मैनेज कर चुके हो। आप उसके साथ देखते हुए जुफे पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वहाँ पर और भी कुछ एल्डर आकर कहने लगा, इसमें कोई भी शौक नहीं है, झाव देजी ने पहले ही कहा था तुम राइटियास बात के सबसे बड़ी कलामिती बोने वाले हो। और फिर जुफे उन सही एल्डर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, सोल हारमोनी एक्सपर्ट्स। और फिर झाव दे जो अपने एल्डर को देखने के बाद थोड़ा सा उन्हें गीत करते उनसे कहने लगा, डिसाइबल झाव देजू यही एल्डर को यहाँ पर गिरित करता है। और फिर बाकी सारे एल्डर की तरफ देखते हुए एक मेन एल्डर कहने लगा कि किस तरह का डिसग्रेस है यहाँ पर, तुम 500 एक्सपर्ट होने के बाद भी तुम लोग सिर्फ एक मामूली बच्चे के शब्दों से पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाते एक सोल हार्मोनी लेवल का एक्सपर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन की तरफ देख रहा था। और फिर हमें दिखाते एक कॉन्फोसियस एल्डर को, अगली पर हमें एक राइटियास एल्डर को दिखाते हुए वो मेन एल्डर फिर से कहने लगा, यहाँ पर तुम लोग सच में बहुत सारे हो लेकिन फिर भी यहाँ तक भी इतने वक्त के बाद भी तुम लोग चाहकर भी उस बच्चे को नहीं हारा पा रही हो। और फिर एक एल्डर को हमें दिखाया जाता है और फिर एक स्टोन फेस एल्डर को दिखाते हुए वो मेन एल्डर कहने लगा, मुझे लगा था जब तो मैं यहाँ पर आने वाला हूँ तब तो हर एक चीज पहले ही खत्म हो चुका होगा, लेकिन अभी यहाँ पर आने के बाद मुझे दिख रहा है ऐसा चीज मैच हो रहा है। और फिर हमें दिखाए थे और एक एल्डर को जो देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर हमें और एक एल्डर को दिखाए थे जो बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ ही देख रहा था। और फिर मेन एल्डर जुफिन की तरफ देखते हुए अपनी बाकी सारी डिसाइबल से कहने लगा, तुम सभी ने यूनिवर्सल राइटियां सेक्ट को बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है। और फिर वो मेन एल्डर अपने बाकी सारी डिसाइबल से पूछने लगा, लेकिन क्या यहाँ पर इनमें से 4 नहीं थे तो अब किस लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही है, अभी भी यहाँ पर से वो सारी लड़की कहाँ पर क्या है। तो सुनने के बाद झाव देजू उस एल्डर को गीत करते उससे कहने लगा, एल्डर वो तीनों लड़की यहाँ से भाग चुका है और इस बच्चे ने हम लोग को यहाँ पर रोक को रखा है, हम लोग पहले इसे मारने के बाद उन लोग के पीछे जाने वाले थे। जो सुनने के बाद वो एल्डर बहुत घबरा को और जोर से चिल्ला तो झाव देजू पर झाव देजू से कहने लगा, यहाँ एक आदमी ने तुम 500 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को रोक को रखा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद झाव देजू बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत अच्छी तुम लोग सच में पूरी तरह से पैथेटिक हो। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में झाव देजू तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, झाव देजू जॉब तुमने पहली बार इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट किए थे और मुझे लगा था तुम सिर्फ बहुत ज्यादा कोशिश हो, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से मालूम चले तुम पूरी तरह से यूजलेस पीस ऑफ टेरेस हो। अब उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते झाव देजू
बहुत ज्यादा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों उसका ये एल्डर उसको बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। हाँ तेजू का उस छोल हारमोनी लेवल का मैन एल्डर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ तेजू पहली जॉब तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया था इन एनफोर्समेंट के लिए, तो मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा कोशिश हो यहाँ पर, लेकिन तो मुझे मालूम नहीं था तुम इस तरह की पीस ऑफ टेस्ट भी हो सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते जाओ तेजू अपने एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जाओ तेजू अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा, इसमें हर एक चीज हमारे गलती नहीं है। क्या मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा था उनके एस्केप रोड को काट देने से। उसी वह उसी एल्डर को और एक एल्डर कहने लगा, एल्डर बाय ही हम लोगों ने पहले इसे एक बार डिस्कस कर चुके हैं। और फिर वो एल्डर बाय की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे उनके हर एक एस्केप रोड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फिर किस लिए आपने पहले स्टेप ही नहीं किया उन सभी गार्ड्स को रोकने के लिए। जो सुनी के बाद एल्डर बाय थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एल्डर से कहने लगा, क्या तुम मुझे आप ब्लेम करना चाहते हो। और फिर एल्डर बाय अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस एल्डर से कहने लगा, एल्डर इन चुई तुम भी मेरे साथ मिलकर वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम पहले अपने मुंह को खोलना चाहते थे और उन सभी को पकड़ना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा था एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट और 500 इतिहास स्टेज एक्सपर्ट के साथ। और फिर एल्डर पर अपनी आंखों को खोलने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर उस एल्डर से कहने लगा, 4 बच्चों को पकड़ना जो लोग अभी यहाँ पर रेडियस स्टेज भी है वो कोई भी बुरी बात नहीं होने वाला है, लेकिन कौन सोच सकता था तुम उन्हें इस तरह से भागने दे सकते हो। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए एल्डर बाय कहने लगा, हाँ जब मैं यहाँ वापस आ चुका हूँ तो अब मुझे ये चीज और भी रिडिकुलस लग रहा है कि इस तरह से तुम्हारी ये 500 इतिहास चीज एक्सपर्ट को सिर्फ एक ही बच्चा रोक को रख सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन अभी अपने ओरा को अनलिस्ट करके वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। और भी एल्डर बाय बहुत ही मुस्कुराते एल्डर इन चूहे की मजाक उड़ाते उससे कहने लगा, ये सॉफ्टवेयर जो मैंने आज तो सुना है एल्डर इन चू ये चीज हुआ या तो भी तुम्हारी मदद के बाद भी, क्या इसका मतलब है अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो फिर ये सारी दिशा में पहले ही खत्म हो जाता। अब मुझे अच्छी तरह से मालूम चल चुका तुम्हारे पास कितना ताकत है। कोई एल्डर ना ही कोई एक्सिक्यूटिव ना ही कोई जो दिशा पे कोई भी इसके लायक नहीं है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एल्डर इंचू एल्डर की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर इंचू बहुत ज्यादा गुस्से में झाव तेजू की तरफ देखने लगा, जिसे महसूस करने के बाद झाव तेजू बहुत ज्यादा शौक हो था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एल्डर इंचू झाव तेजू देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, अगर ये सब कुछ इस पांग की वजह से नहीं होता तो फिर मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं बन जाता इन सारी एल्डर के सामने। अगली पर और एक एल्डर इंचू की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, एल्डर इंचू प्लीज अपने गुस्से को शांत कर लो अभी। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर इंचू की तरफ देखते हुए एल्डर इंचू से कहने लगा, वो सारे लेके अभी जादू तो नहीं गए होंगे, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाले हैं अगर हम लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं। आज जादू जो यहाँ पर अपनी गलती को कर चुका है लेकिन ये चीज हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। आप एक इम्पोर्टेंट इंसान है इसीलिए उसे छोड़ दीजिए, उसे अपनी गलती को याद रखने दीजिए। इसे सेटल करने के बाद हम लोग अपने सेहत के अंदर जाकर इस चीज को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एल्डर इंचू अपने गुस्से को शांत करने लगा। और फिर एल्डर इंचू अपनी पीछे की तरफ झाव तेजू तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, झाव तेजू हम लोग ये चीज अब तुम पर छोड़ने वाले हैं, अगर तुम इतने सारे इंसानों के साथ मिलकर भी ये काम नहीं कर पाए तो फिर। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर इंचू की बातों को सुनने के बाद झाव तेजू बहुत ज्यादा घबरा थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर और एक एल्डर बाकी सारे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट का देखते हुए कहने लगा, बच्चे इनके वर्ड से थोड़ा सा भी कॉन्फ्यूज मत होना, अगर तुम उन्हें मारने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम्हें जरूर मेरिट मिलने वाला है, लेकिन अगर तुम लोग इसे भागने देते हो। और फिर वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर इस सारी दिशा की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो फिर तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये एल्डर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद सारे इतिहास स्टेज की दिशा पे बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एक साथ सारी दिशा पे जोर से चिल्ला कहना, ठीक है सर। अगले पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचू आगे बढ़ते हुए अपनी बाकी सारी एल्डर से कहने लगा, ठीक है अब अपना मूव को करते हैं। और फिर एल्डर इंचू जुफे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हम लोग को उन तीनों औरतों को पहले वापस ले जाना पड़ेगा, हम लोग को अभी उनका इस्तेमाल करना है। आखिरकार उनका जो फिजिक्स है वो सच में बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन अगली पर जब उनके सामने जुफिन के नाम रेड ड्रैगन किंग सोल आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो तीनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों जो यहाँ पर जुफिन का रेड ड्रैगन किंग का
सोल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर जुफेन उनकी तरफ देखते हुए बिल्कुल एक शानदार सा पोज देते हुए उनसे कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ जब तो मैं यहाँ पर हूँ तब तो तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है। और फिर जुफेन अपनी आंखों में अपनी रेत के ड्रैगन किंग के पावर को अनलिस्ट करते हुए उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, यार तुम्हें सच में लगता मैं यहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं करता हूँ। अब जुफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद झाओ जो बहुत ज्यादा खुश होकर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, जुफेन तुम इग्नोरेंट बेवकूफ कोई के, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम हमारे यही एल्डर को रोक सकते हो? क्या तुम्हें मालूम है सोल हार्मोनी तेज और इतिहास तेज के बीच में जो गैप है उसके बारे में? जो सुनी की बाद एल्डर इन चुई भी जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, हम लोग तुम्हारे जैसे पाप के लिए अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास हमारी खुद की तेता से जिससे हमें मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए हमें पुश करना बंद करो। अगर हम लोग सोच के तो भी तुम इसके लायक नहीं हो। सच में दोस्तों इन्हें मालूम नहीं जुफे ने डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर क्या किया था। अब एल्डर इंचुई की बातों को सुनने के बाद जुफे ने कोल्ड पीस बनाकर कोल्ड तो में उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, ओ तो फिर जब तुम लोग मुझ पर रहते नहीं करना चाहते हो तो फिर सिर्फ वहाँ पर चुपचाप बैठ कर रखो, ठीक है? उसी वो हम लोग देख पा रहे जुफेन की बातों को सुनने के बाद वो तीनों एल्डा बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर इन तीनों एल्डा दिखने में बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर एल्डा इंचुई बहुत ज्यादा गुस्से में जुफेन से कहने लगा, ठीक है जवाब दे दी से एविल स्पॉन यहाँ पर मरना चाहता है एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट के हाथों से। और फिर एल्डा इंचुई अपनी तो पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए कहने लगा, तो फिर मैं अब तुम्हें पूरी तरह से मिटाने वाला हूँ। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डा इंचुई दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचुई के सिर्फ अपने पावर को रिलीज करने की वजह से आसमान से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था, जिस चीज को देखते हुए एल्डर इंचुई बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ मेरा सोल एक टूल सोल है यहाँ पर। और फिर एल्डर थे इंचो अपने सोल को दिखाते हुए कहने लगा, ये हेवेंस मैचिंग हैमर है, इसके जो माई थे वो पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड हैं। अगले पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचो अपने दोनों हाथों में दो हैमर को पहन को बहुत ज्यादा खुश होकर और बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, सोल हार्मोन स्टेज को अचीव करने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल एक डायमंड जैसा बन चुका है, मेरे पांचे साफ माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर इंचो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एल्डा इंचुई फिर से कहने लगा, या तो भी तुम्हारे हेवन ड्रैगन सोल भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल एक दास्त में बदलने वाला है। आप उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन आज भी एल्डा इंचुई के पार को देख रहा था इस तरह से, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ तो भी जुफेन का जो रेड ड्रैगन किंग सोल था वो भी सिर्फ एल्डा इंचुई के साइड में खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अपने ओरा को थोड़ी सी रिलीज कर उसके तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस चीज को महसूस करने के बाद वो एल्डा थोड़ा सा शौक और यानी एल्डा इंचुई थोड़ा सा शौक होकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या तुमने अपनी सोल को फिर से वापस ले लिया है क्या? तुम्हें ऐसा लगता है इसके मदद से तुम खुद को बचा सकते हो? मैं यहाँ पर एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट हूँ, मेरा पांच तुम्हारे शरीर को एक ही पॉल के अंदर क्रैश कर देगा और तुम्हारी सोल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम यहाँ से किसी भी हालत में नहीं भाग सकते हो। और फिर अगली पर एल्डा इंचुई जुफेन पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहना, आप मरो। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डा इंचुई दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और इस सीन को देखते हुए झाव दे जो बहुत ज्यादा मुस्का को जोर से चिल्ला कहने लगा, जुफेन तुमने हमारे एक सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर को गुस्सा दिला दिया है, तुम सच में यहाँ वो मरना चाहते हो? उसी वो और एक सोल हार्मोनी स्टेज का एल्डर इंचुई की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, हम लोग इस बार किसी भी वीक को थोड़ा सा पिकिंग नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर वो कमजोर है जो हमें तुरंत मार रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एल्डर इंचुई आप जुफेन पर अटैक करने के लिए अपने पांच के साथ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर इंचुई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए जुफेन आ भी हुआ चुपचाप खड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं करता एल्डर इंचुई के सामने। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्का तो एल्डर इंचुई से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अपनी डिफेंसिव रेंज को थोड़ा सा कमजोर कर दूंगा सिर्फ तुम्हारी अटैक को ब्लॉक करने के लिए? सिर्फ हम लोग देख पाते एल्डर इंचुई जुफेन की बातों को सुनने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाते, यानी वो बहुत ज्यादा शौक हुए थे यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचुई के पूरे शरीर दो हिस्से में काट जाता है, बिल्कुल माज बराबर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन एल्डर इंचुई की पूरी शरीर को दो हिस्से में काटने के बाद आगे गुजर जाता है, और इस चीज को एल्डर इंचुई पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफेन गुस्से में अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते हुए एल्डर इंचुई की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैंने ऐसा किया है सिर्फ तुम्हें दो हिस्सों में काटने के लिए। उसी वो एल्डर इंचुई जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक इस बच्चे को लगता है सच में एक सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर को मार सकता है। और फिर इसी सीन को देखने की बात झाव दे जो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। या तो भी बाकी दोनों सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते एल्डर बाय शिव और एल्डर इंचुई किताब देख रहा था। अगली वो एल्डर बाय एल्डर इंचुई किताब देखते हुए बहुत ही शौक और अपने मन में कहने लगा वो एक सोल हार्मोन स्टेज का एक्सपर्ट है, तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर मर सकता है। और फिर जुफे उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही कोशिश बनाकर उनसे कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब तो मैं यहाँ पर हूँ तब तक। और फिर अगली बार जुफे ने अपने डेमोनिक शोध को बाहर निकाल कर उसके पार को रिलीज करते हुए उनसे कहने लगा तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकते हो। और सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ही औसम दिख रहा था और जुफेन का वो डेमोनिक शोध बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जुफेन एल्डर इंचुई की स्टोरी को 2 हिस्से में काटने के बाद आगे बढ़ जाता है। सच में दोस्तों जुफेन एल्डर इंचुई की स्टोरी को बिल्कुल 2 हिस्से में काटा है। और फिर जुफेन अपने रे दुरा को थोड़ी सी अनलिश करते थोड़ा सा कोल तुम्हें हर किसी कहने लगा मैंने पहले ही कहा था जब तो मैं यहाँ पर हूँ। और फिर जुफेन अपने डेमोनिक शोध की पार को रिलीज करते हुए कहने लगा कोई भी मुझे पार कर नहीं जा सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन की डेमोनिक शोध बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं झाव दे जो जुफेन की इस तरह की पार को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा किस तरह से हो सकता है। और फिर झाव दे जो कांपते हुए कहने लगा वो किस तरह से एक सोल हार्मोन स्टेज के एल्डर को मार सकता है इतनी आसानी से। और फिर एल्डर बाय जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये वो शोध की वजह से हो रहा है, उसके हाथों में वो चीज क्या है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन अपने डी दुरा को थोड़ा सा अनलिश करते हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन के हाथ धीरे धीरे कांपने लगा और जुफेन अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने डेमोनिक शोध से एक्सपेक्ट किया था इसके साथ मिलकर मैं आसानी से किसी भी सोल हार्मोन स्टेज के कल्टिवेटर को मार सकता हूँ। लेकिन उसी वो जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा लेकिन मेरी स्टोरी पर इसका जो बैकलेस पड़ रहा है वो सच में बहुत ही खतरनाक है। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। या तो भी जुफेन के फेस के अंदर से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था। और फिर जुफेन अपनी डेमोनिक शोध की तरफ देखते हुए आप ये मन में कहने लगा और कुछ देर के लिए इसे होल्ड कर को रखते हैं, मुझे क्विंग चेंग के लिए और भी तो वक्त को बाय करना पड़ेगा। सच में दोस्तों जुफेन आ भी सिस्टर चुचू के बारे में ही सोच रहा है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, एक ही प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर जुफेन अपनी डेमोनिक शोध को अपने कांधे पर रखते हुए एक शानदार से पोज देते हुए अपने मन में कहने लगा ये शायद वही आखिरी चीज है जो मैं अपनी इस जिंदगी के अंदर क्विंग चेंग के लिए कर सकता हूँ। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर सिस्टर चुचू के लिए मरने के लिए भी तैयार है। और फिर और एक एल्डर जोर से चिल्ला कर कहने लगा आपने स्पीड वेपन को इस्तेमाल करो। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर जुफेन तब देखते अपने एक स्पीड वेपन को बाहर निकल कर जोर से चिल्ला कर अपने हारी दिशा पे से कहने लगा जब उसके डेमोनिक शोध इतना ताकतवर है तो फिर उससे काउंटर करने के लिए हमारे खुद के स्पीड वेपन्स को इस्तेमाल करो। सच में दोस्तों यहाँ पर ये एल्डर देखने में थोड़ा सा असम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद उसके हारे दिशा पर अपने अपने स्पीड वेपन को बाहर निकल कर जोर से कहने लगा ठीक है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे स्पीड वेपन आप जुफेन तब आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था आसमान से यहाँ पर स्पीड वेपन का बारिश हो रहा है और इस चीज को जुफेन बिल्कुल खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ हम लोग थोड़ा सा गोल्डन लाइट को देख पाते हैं। जिस चीज को देखने के बाद वो एल्डर थोड़ा शौक और कहना क्या वो गायब हो चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन उस एल्डर के पीछे आ चुका है। जिस चीज को महसूस करने के बाद वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अब उस एल्डर पर अपनी डेमोनिक शोध की सहायता करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जिस चीज को देखने के बाद हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने हाथ में और एक स्पीड वेपन को बाहर निकालने लगा। और उसी वो हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने एक स्पीड वेपन की मदद से जुफेन के उस डेमोनिक शोध के हत्या को रोकने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये एल्डर जुफेन के हत्या के खिलाफ बहुत ज्यादा क्विक रिएक्शन दे पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन और तो उस एल्डर की स्पीड वेपन की टुकराने की वजह से यह बहुत ज्यादा एनर्जी पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन अपने मुंह से खून कसते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ जरूर मैं एक सोल हार्मोनी स्टेज के कल्टिवेटर से हेड फाइट नहीं कर सकता हूँ, मेरा ये शरीर अभी इस चीज को संभाल नहीं सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन बहुत तक गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने डेमोनिक शोध की पार को अभी तक बढ़ाकर उस एल्डर की वेपन पर अटैक करने लगा जिसके वजह से उस एल्डर के वो वेपन बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। सच में दोस्तों इस सीन में ऐसा लग रहा है जुफेन सच में बहुत ही ताकतवर बन चुका है। अब वो एल्डर अपनी स्पीड वेपन की इस तरह तोड़ते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर इस एल्डर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है जुफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद।
बाद और फिर एल्डर भाई इस चीज को देखते जोर से चिल्लाकर कहने लगा उसने सिर्फ अपनी एक ही स्टाइल के अंदर एक 9th ग्रेड की स्पीड वेपन को तोड़ को रख दिया है, वो भी एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट के हाथों के में। और फिर इस चीज को देखते हुए एल्डर भाई बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा उस बच्चे के हाथों में जो स्पीड वेपन अभी है वो किस तरह की डिवाइन आत्मिक है, वो सिर्फ अपने रेडियन स्टेज के पावर पर रिलाई कर इस तरह की माइट को हमें दिखा पा रहा है। और फिर वो एल्डर जो झाओ दिशु की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि इसलिए हमें किसी ने भी इसके बारे में रिपोर्ट नहीं किया है। उसके बाद एक हेवन डिवाइन वेपन भी है। जो सुनने के बाद झाड़ू जी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर झाड़ू जी दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपते उस एल्डर से कहने लगा एल्डर क्विंटिया मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जो सुन के बाद एल्डर क्विंटिया जुफिन के उस डेमोनिक सोच के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा उसका तेजा सोच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो चीज या तो भी उस बच्चे के हाथों में रहने के बाद भी इतना ज्यादा पावर को रिलीज कर पा रहा है। अगर उस चीज को मैं खुद अपने लिए हासिल कर पाता हूँ तो फिर वो डिवाइन तेजा पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। सोच में दोस्तों इस एल्डर को लग रहा है ये जुफिन के उस डेमोनिक सोच को ले सकता है जिसके अंदर जुफिन की खुद की बिलाद बेबी है। अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन अपने मुंह से फिर से खून खसने लगा, लेकिन उसी पर जुफिन अपनी इधर डेमोनिक सोच को लेकर अपने सामने के एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा घबराते और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा जल्दी से वहां से भागने लगा। सोच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर बिल्कुल एक चूहे के जैसा भाग रहा है और इस चीज को देखकर जुफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 5 स्टेज की पावर को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से जुफिन उस एल्डर के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। और जुफिन को अपने पीछे महसूस करने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वो एल्डर जुफिन को अपने पीछे देखने के बाद जोर से चिल्ला और कहने लगा डैमिट तुम जानबूझकर मुझ पर पिक करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने अभी मेरे स्पीड वेपन को तोड़ डाला है इसलिए मैं अभी पूरी तरह से डिफेंस लेस हो चुका हूँ, तो फिर तुम अब मुझे 2 हिस्से में काटना चाहते हो बिल्कुल एल्डर इंचुई के जैसा। जो सुन के अगली पर हम लोग देख पाए जुफिन अपनी डेमोनिक सोच के साथ उस एल्डर पर स्लेस मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो एल्डर बहुत ज्यादा दौड़ के मारे भागते हुए जुफिन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी डेमोनिक सोच इतना ताकतवर है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी गांठ से तो भी तुम अपनी सोच को रखने के बाद मेरे साथ हैंड टू हैंड फाइट को दिखाओ। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर जुफिन उस एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सोच में बहुत ज्यादा स्लिपरी है यहाँ पर, नहीं अगर ऐसा ही चलता है तो फिर मेरी पावर का जो कंजप्शन हो रहा है वो सोच में बहुत ज्यादा ही हो रहा है, मुझे एक दूसरे रास्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई और जुफिन की तरह अपनी डिवाइन वेपन यानी एक भेला को फेंकने लगा, और जिससे महसूस करने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते जो और एक एल्डर जुफिन पर और एक साइड से अटैक करते हुए कहने लगा एल्डर बाही मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए। बातचीत 2 साइड से एक अटैक होने के बाद अब हम लोग दिखने आते तुम कहाँ पर भाग सकते हो। उसी पर जुफिन इस एल्डर की बातों को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर जुफिन थोड़ा सा घबरा कर उस एल्डर की तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए जुफिन अपनी डेमोनिक सोच को किसी और तरफ फेंक देता है और फिर जुफिन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने सामने की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए जुफिन उस एल्डर की तरफ हेड टू हेड फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगा, और दूसरी तरफ जुफिन का वो डेमोनिक सोच उस एल्डर की वेपन के साथ जाकर टकराने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा अच्छे मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारा राइट हैंड सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो कितने में ताकतवर क्यों ना हो तुम कभी मेरे पास जिसके अंदर मेरे सोल भी फ्यूज होगा उसके खिलाफ डिफेंस नहीं कर सकते हो। आप उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ मुझे इसके बारे में मालूम है और इसीलिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए जुफिन अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के फास्ट स्टेज को फिर से इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से जुफिन अपने पोजीशन को अपने डेमोनिक सोच के साथ चेंज कर देता है। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मेरे इस पांच के मदद से मैं तुम्हारी इस स्पीड वेपन को तोड़ने वाला हुआ। तो सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने सामने उस डेमोनिक सोच को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन का वो डेमोनिक सोच उस एल्डर की शरीर को 20 से 2 हिस्से में काट डालता है। सच में दोस्तों जुफिन का डेमोनिक सोच पहले से बहुत ही ताकतवर हो चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन को डेमोनिक सोच फिर से जुफिन की तरफ वापस आने लगा। अगली पर जुफिन अपने उस डेमोनिक सोच को अपने हाथ से पकड़ लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन को देखकर ऐसा लग रहा है वो एक लड़ाई को जीत चुका है और फिर अपने हाथों में अपनी टोपी को पकड़ कर खड़ा हुआ है। और फिर जुफिन अपनी आंखों में अपने ढेर दौरा को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा ये दूसरा है जिसे मैंने यहाँ मार डाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। उस नई एल्डर का शरीर 2 हिस्से में काट जाता है जुफिन की उस डेमोनिक सोच की अटैक की वजह से।
और फिर जुफेन अपनी एक आंखों में अपनी रीत पावर को अनलिस्ट करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा। दूसरा था यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग उस एल्डर की डेड बॉडी को देख पाते हैं जो अब बहुत ही बुरी तरह दोस्त में काट चुका है और उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से अब स्थापित हो चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद झाव दे जो बहुत ज्यादा परेशान हो कहना ऐसा किस तरह से हो सकता है। उसी वो एल्डर बाही जोर से चिल्ला कहना हार को एक साथ मिलकर अटैक करो। और फिर एल्डर बाही अपनी बाकी से एल्डर को जोर से चिल्ला कर कहने लगा इस कमीने पांक ने हमारे हर एक अटैक के बीच में जो गैप है उन्हें इस्तेमाल कर रहे हमारे खिलाफ उसके अपनी शोध और वो सारी कीपी स्किल के साथ। और फिर एल्डर बाही अपनी दूसरी साइड के एल्डर को जोर से चिल्ला कर कहने लगा या तो भी अगर हम लोग उसके शोध की वजह से यहाँ पर मर भी जाए ऐसा लग रहा है हम लोग को अपनी खुद को लोअर करना ही पड़ेगा। ये बच्चा हम लोग के ऐसा करने के लायक है। और फिर एल्डर बाई झाव देजू की तरफ ना कर उससे कहने लगा झाव देजू 100 आदमियों को लेकर उन सारे लड़कों के पीछे जाओ बाकी सारे एक साथ मिलकर इस भाईल स्पॉन पर अटैक करोगे। जो सुनने की बात झाव देजू एल्डर बाई को गीत करते हुए कहना हाँ सर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए झाव देजू अपने साथ बहुत से आदमियों को लेकर दूसरी तरफ जाते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा जो फिर मैं आशा करता तुम तो भी जिंदा रहोगी जब मैं उस सारी लड़कियों को लेकर वापस आने वाला हूँ। लेकिन अगली पर जोफिन के रेड ड्रैगन किंग की सोल को अपने सामने देखने के बाद झाव देजू और उसके सारे आदमी बहुत ही घबराते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर जोफिन के रेड ड्रैगन किंग का जो बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर जोफिन अपने रेड दौरा को अनलिस्ट करते उनकी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उनसे कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम में से कोई भी उसी पर हम लोग देख पाते कोई जोफिन के रेड ड्रैगन किंग के सोल पर पीछे से अटैक कर देता है जिसके वजह से जोफिन की रेड ड्रैगन सोल अब बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और उसी वो हम लोग देख पाए जोफिन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और जोफिन अपने मुंह से अब खून खांसने लगा। और इस चीज को देखते हुए एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोफिन से कहने लगा तुम्हारा ड्रैगन सोल आखिरकार बाहर आ चुका है। और फिर वो एल्डर जोफिन का देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर जोफिन से कहने लगा तुमने अपने सोल को वापस ले लेते थे इन चीज के खिलाफ एक आसान वक्त के लिए और तुम अपनी वीकनेस को यहाँ पर एक्सपोज नहीं करना चाहते थे लेकिन जैसा भी हो तुम उन्हें रोकना चाहते थे और इसीलिए तुमने अपने ड्रैगन सोल को फिर से बाहर निकाल दिया था। इसके वजह तुमने एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट के सामने अपनी वीकनेस को एक्सपोज कर दिया है। और फिर जोफिन की तरफ देखते वो एल्डर कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे लिए वो सारे लड़की तुम्हारे सोच बहुत ही इम्पोर्टेंट है या तो भी तुम्हारे अपनी खुद की जिंदगी से भी ज्यादा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पा रहे जोफिन बहुत ज्यादा गुस्से में उस एल्डर तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो एल्डर जोफिन तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर जोफिन से कहने लगा तुम्हारी सोच में बहुत ही अमेजिंग है लेकिन ये हर एक चीज को नहीं रोक सकता है। मेरे और एक बांस के साथ तुम्हारा ड्रैगन सोल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर इस चीज को देखने के बाद झाव दे जो जोफिन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा जोफिन तुम्हारे पास अब एक चॉइस है अपनी जिंदगी पर गिव अप कर दो या फिर हमें उस सारी लड़कियों के पीछे जाने दो। और फिर झाव दे एविल फेस बना कर जोफिन की तरफ देखते हुए जोफिन से कहने लगा हाँ जरूर मैं चाहता हूँ तुम दूसरे को पिक करो यहाँ पर अगर तुम अपने सोल को वापस नहीं लेते हो एल्डर की अगला 5 तुम्हें जरूर खत्म करने वाला है और तुम चाहकर भी उनसे लड़की को नहीं बचा पाओगे। और फिर जोफिन की तरफ देखते हुए झाव दे जो बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा लेकिन अगर तुम उसे वापस ले लेते हो तो फिर तुम उन सारी लड़कियों से फिर से मिल पाओगे। उसी वो हम लोग देख पाते जोफिन खालो सच में यहाँ बहुत बुरा हो चुका था। और फिर झाव दे जो बहुत मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा हाँ जरूर तुम यहाँ पर क्या चूज करने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर झाव दे जो बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था लेकिन उसी वो जोफिन झाव दे की तरफ देखते थोड़ा चिढ़ते हुए उससे कहने लगा मैंने तुमसे कहा था ना तुम मुझे कोई भी मैच से पास नहीं कर सकते हो। जो सुनने के बाद झाव दे जोर से चिल्लाकर जोफिन से कहना तो फिर मोरो यहाँ पर। और फिर झाव दे अपनी एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना एल्डर अभी स्टार्ट कीजिए। उसी वो हम लोग देख पाते वो एल्डर जोफिन के ड्रैगन सोल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा अपने पांच के साथ। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर ये एल्डर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस एल्डर की चार तरफ बहुत ज्यादा ब्लैक और आने लगा जिसे देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा शौक खुद से कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते उस एल्डर को उस ब्लैक औरा ने चारों तरफ से पकड़ लिया है। उसी वो झाव दे जो अपने सामने कुछ देखने में बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा ये तो जोफिन के ड्रैगन सोल वेरिएंट थे यहाँ पर। और फिर जोफिन के ड्रैगन सोल वेरिएंट की तरफ देखते हुए झाव दे जो कहने लगा हेवन डेमोनिक ड्रैगन किंग। सच में दोस्तों यहाँ पर जोफिन के हेवन डेमोनिक ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और हेवन डेमोनिक ड्रैगन की अपने ओरा की मदद से उस एल्डर को बहुत ही आसानी से अपने सामने पावर को रखा था। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर जोफिन अपने डेमोनिक ड्रैगन की पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा बिल्कुल सही कहा तुमने हेवन डेमोनिक ड्रैगन किंग किसी भी पावर को अपनी खुद के लिए ले सकता है या तो भी सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट का भी पंच वो अपनी ज्यादा पावर को पहले ही खो चुका होगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जोफिन बहुत
बहुत ही स्कैरी दिख रहा है। और फिर जुफेन अपनी आंखों में अपनी भयत पावर को इस्तेमाल करते हुए उस एल्दार की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम मुझे स्मैश करना चाहते थे ना। और फिर जुफेन उस एल्दार के बहुत ही करीब जाकर अपनी शोध को उस पर तानते हुए उससे कह रहा, लेकिन इतना भी जल्दी क्या है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते वो एल्दार जुफेन तक देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला को कह रहा, नहीं यहाँ पर रुक जाओ। उसी वो जुफेन अपनी आंखों में अपने रेड ओरा को अनलिश करते उस एल्डर तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, उससे बाद जोड़ी तुम अभी डेवेन डेमोनिक डेमोनिक ड्रैगन किंग के अंदर तैरप हो चुके हो। अगली को हम लोग देख पाए जुफेन उस एल्डर के शरीर के अंदर अपनी स्वाद को घुसाती उससे कहने लगा, तुम और इतने आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हो। और फिर जुफेन एक कोल्ड लुक देते हुए कहना, ये तीसरा था यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वो जुफेन की इस तरह खतरनाक पहाड़ को दिखने के बाद एक दिशा में बहुत ही घबरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये तीसरा था यहाँ पर। सोल हार्मोन स्टेज का एक्सपर्ट एक बच्चे के हाथों से मर चुके जो अभी भी अपनी इतिहास स्टेज के अंदर भी नहीं पहुंचा है, और वो भी सिर्फ एक नहीं एक से भी ज्यादा। उसी वो और एक दिशा में बहुत ही घबराते हुए कहने लगा, ये इसके स्वाद के बारे में नहीं है अभी भी। एक खुद जुफेन है वो कोई इंसान नहीं हो सकता यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर बाही जुफेन तक बहुत ही सीरियस फेस बना को देखने लगा। और फिर एल्डर बाही जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हर कोई एक साथ अटैक करो आप, चाहे इसका कॉस्ट कुछ भी क्यों ना हो। हम लोग को इस कम्युनिटी के स्वर को लेना ही पड़ेगा। जो हमें इसका कॉप्स मिल जाएगा तो हम लोग उस सारी लड़कियों के पीछे जाने वाले हैं। जो सुनी के बाद और एक एल्डर बाही से कहने लगा, एल्डर बाही उसका स्वाद सच में बहुत ही ताकतवर है, हम लोग को बहुत ज्यादा हेवी लॉस हो सकता है। जो सुनी के बाद एल्डर बाही थोड़ा शांत को जुफेन तरफ देखते उस एल्डर से कहने लगा, हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, ये बच्चा सच में बहुत हुआ थे। अगर हम लोग किसी और चीज को ट्राई करते तो फिर हम लोग नहीं जीतने वाले हैं। हमारे पास सबसे अच्छा मेथड यही है, उसके नंबर साथ डाउन करना। कमजोर पर हमें सुपीरियर स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब वो बहुत बिजी हो जाएगा हम सभी को फैन करते हुए तो वो जरूर मरने वाले हैं। जो सुनी की बात वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर एल्डर बाहिर से कहना, लेकिन उसी वो एल्डर बाहिर उस एल्डर की बातों काटते जोर से चिल्ला उस एल्डर से कहने लगा, हम लोग सिर्फ 100 इतिहास के एक्सपर्ट को छोड़ने वाले हैं, ऐसे भी यूनिवर्सल इतिहास से ये चीज को आसानी से ले सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर एल्डर बाहिर जुफेन तो आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इनके पास अपनी स्पिरिचुअल वेपन है, वो उसके शरीर पर अटैक करो और बाकी सारे उसके सोल पर अटैक कर सकते हो। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते बहुत से रिश्ते अपने सोल को अनलिस्ट करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर, ठीक है सर। अगले पर हम लोग देख पाते जुफेन इस तरह बहुत ज्यादा सोल आ रहा था। इस चीज को देखते हुए जुफेन अपने रेड दौरा को अनलिस्ट को थोड़ा सा खड़ा हुआ था। और फिर जुफेन तरफ देखते हुए झाव जो बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, जुफेन तुम खुद को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी उन सभी लड़कियों के लिए, तो फिर हम लोग तुम्हारे कॉप्स के ऊपर से जाने वाले उन सभी को बचाने के लिए तुम अब देख सकते हो, तुम अब 15 मिनट के अंदर ही पूरी तरह से रुइन हो जाओगे या फिर मर जाओगे। और फिर जुफेन के हेवन डेवोनिंग डेमोनिक के ड्रैगन किंग के सोल की तरह उन सारी तो दिशा पर की हदी को देखते हुए झाव बहुत देर जोर से चिल्ला को कहने लगा, तो और तुम्हारी गिरने के बाद वो सारी लड़कियां अगला बोने वाला है। तुमने अभी तो जो भी चीज किया है वो सारी चीज पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। तुमने अभी तो जो भी चीज किया है वो सारी चीज पूरी तरह से बेकार होने वाला है। आप तुम किसी को भी नहीं बचा सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन की सोल की तरह बहुत सारी दिशा पर आगे बढ़ रहा था। और फिर अपने सामने इतनी सारी दिशा पर आते हुए देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा घबराए और खुद से कहने लगा, वो क्या सच में ऐसे लग रहा मैं और कुछ देर के लिए यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। और फिर जुफेन अपनी आंखों में अपनी आजुरी फायर को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, सोल वेरिएंट। और फिर जुफेन अपनी आजुरी ड्रैगन किंग को दिखाते हुए कहने लगा, वोल्टिंग ड्रैगन किंग। तो आज में दोस्तों जुफेन के वोल्टिंग आजुरी ड्रैगन किंग देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। आप जुफेन की इस ड्रैगन सोल को दिखने के बाद एल्डर बाही बहुत ही शौक रहते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और जुफेन अपनी आंखों में अपनी आजुरी फायर को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, सोल वेरिएंट। और फिर अगली पुल हमें दिखाते जुफेन की वोल्टिंग ड्रैगन किंग सोल को, जो देखने में सच में बहुत ही औसम दिख रहा था यहाँ पर। और इस चीज को देखने के बाद एल्डर बाही पहले बहुत ही शौक रहता कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वोल्टिंग ड्रैगन की अपने मुंह से बहुत ही आजुरी फायर को रिलीज करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वोल्टिंग ड्रैगन किंग के उस आजुरी फायर के अंदर बहुत सारे कालते पता हुआ पूरी खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। आप जुफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद एल्डर बाही पहले बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर एल्डर बाही झाव दीजिए तब देखने लगा, जहाँ झाव दीजिए बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, वो जेंटे फिल्म को कमजोर होना चाहिए था, वो किस तरह से इतना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों झाव दीजिए यहाँ पर हर किसी को एलियन समझ रहा है। एलियन के सामने ये जेंटल फायर यानी आजुरी फायर सच में कमजोर था, लेकिन हर किसी के सामने तो कमजोर नहीं हो सकता है ना। आप झाव देजू की बातों को सुनने के बाद एल्डर बाही झाव देजू वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, उस बच्चे के बाद अभी भी इस तरह की और भी स्किल है, मुझे बताओ सबको जिसके बारे में तुम्हें मालूम है। जो सुनने के बाद झाव देजू बहुत घबरा कर एल्डर बाही की किताब देखते हुए एल्डर बाही से कहने लगा, यहाँ पर शायद और कोई मुंह उसके पास बचा हुआ नहीं चाहिए, आज जरूर उसके पास
पास और एक सोल वेरिएंट है यहाँ पर एक पर्पल ड्रैगन, लेकिन उसे सिर्फ एम्बुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो थोड़ा सा भी पैसा नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के अगली पर हम लोग देख पाते जूफे ने अपने पर्पल ड्रैगन किंग को अनलिश कर दिया है, जिससे अनलिश करने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पर्पल लाइटिंग गिरने लगा और उस लाइटिंग से थकाने की वजह से यहाँ पर बहुत से कल्टिवेटर बहुत ही आसानी से मरने लगा। तो सच में दोस्तों जूफे ने यहाँ पर अपने हर एक सोल वेरिएंट को इस्तेमाल कर चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद एल्डर क्वीन बहुत ही घबरा कर जोर से चिल्ला तो कहने लगा, क्या तुम इस सोल फॉर्म के बारे में कह रही थी, कुछ भी पैसा नहीं है। और फिर जूफेन की पर्पल दानदार किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए एल्डर क्वीन जोर से चिल्ला कर झाव तेजी से कहने लगा, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे और कुछ भी नहीं पूछने वाला हूँ जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मैं उसके ड्रैगन सोल को खुद तोड़ने वाला हूँ। अब जो सुनी की बात झाव दे जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, एल्डर क्विंटिया पर्पल ड्रैगन वेरिएंट के बाद सबसे कमजोर डिफेंस है यहाँ पर। जो सुनी की बात एल्डर क्विंटिया झाव दे जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा, मैं तुम्हारी कोई भी बात को यकीन नहीं करने वाला हूँ, आप यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों आप झाव दे जैसा कोई बाघ है काहिन के जैसा बन चुका है यहाँ पर। जो अब वो सोच करे तो अब उस पर और कोई भी यकीन नहीं करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटिया की बातों को सुनने के बाद झाव दे जो थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटिया बहुत स्पीड की जूफेन के पर्पल थांडर ड्रैगन किंग के सोल वेरिएंट की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसी वो जूफेन साइड से उसकी तरफ भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटिया जूफेन के पर्पल थांडर ड्रैगन किंग के बहुत करीब आकर वो रुक जाता है। और फिर जूफेन के ड्रैगन सोल पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा, लेकिन उसी वो एक बार आ चुके जूफेन की तरफ भी दिखने लगा। और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, उसकी जो शिफ्ट करने की पावर है उस वॉच में बहुत खतरनाक है। आप जो जूफेन 4 एक्सपर्ट को फेस कर रहे जिसके पास अपना फुल पावर है, अगर वो ऐसे आगे बढ़ गया तो फिर वो जरूर मरने वाला है। यहाँ तो भी अगर उसके डेमन ईश्वर दूसरे की जो स्पिरिचुअल वेपन है उन्हें भी पूरी तरह से रुइन क्यों ना कर दे तो भी वो यहाँ पर मरने ही वाला है, क्योंकि उस पावर को उसका डेमन ईश्वर उसके बॉडी में ट्रांसफर करने वाला है। पहले उसी वो हम लोग देख पाते जूफेन 4 सोल हम स्टेज का एक्सपर्ट आगे बढ़ रहा था अपने स्पिरिचुअल वेपन को अपने हाथों में लेकर। और इस चीज को देखते एल्डर क्विंटे अपने मन में कहने लगा, लेकिन अगर वो यहाँ से गायब हो जाता है कोई सबसे ज्यादा अच्छा वक्त होगा मेरे लिए उसके सोल पर अटैक करने के लिए और उसे पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए। और फिर जूफेन तब देखते हुए एल्डर क्विंटियन थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन यहाँ पर मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा डर है वो यहाँ पर मेरे सामने शिफ्ट कर सकता है बिल्कुल पहले जैसा, और फिर वो मुझे जरूर मार सकता है। जैसा वो लोग पहले कहते हैं डिटेल से तुम मदद से तुम समझ सकते हो तुम सक्सेस होगी, यहाँ पे फेलियर होगी यहाँ पर। इसलिए मेरी पहला काम यही होगा मैं इस चीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करूँ यहाँ पर। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए जूफेन ने सिर्फ अपने एक ही स्वाद की मदद से जो एल्डर के स्पिरिचुअल वेपन को तोड़ देता है। वॉच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। या तो भी जूफेन कहते कि वही से वो दोनों एल्डर अब नीचे गिरने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जूफेन अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद एल्डर क्विंटियन बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अब उस बच्चे की बात से अपना ताकत बचा नहीं है जागला मूव करने के लिए, इसलिए फिर से अपने 3 चॉइसेस में उसने कोई किस्त को चुना है मरने के लिए। ये चीज सोच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उसका शरीर अंदर से अब पूरी तरह से तोड़ने वाला होगा, उसे अभी हम लोग को मानना पड़ेगा। वो चाकर भी अपने उस डेमोनिक शोध को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटे अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करते हुए कहने लगा, आप जो चीज बचा हुआ है वो है सिर्फ इस बुद्धि आदमी की फीस। अगली को हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटिया ने जूफेन के पर्पल ड्रैगन किंग सोल पर अपने पावर के साथ अटैक कर दिया है और कहने लगा, और तुम्हारे ड्रैगन सोल मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है। तो में दोस्तों यहाँ पर जूफेन के पर्पल ड्रैगन किंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और जूफेन का ये सोल वेरिएंट दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर अगली वो धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं एल्डर क्विंटे यहाँ वो बहुत देर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसी वो एल्डर क्विंटे अपनी आंखों के सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटे के चारों तरफ थोड़ा सा डेमन एनर्जी आने लगा, जिसे देखने के बाद एल्डर क्विंटे पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। लेकिन अगली पर एल्डर क्विंटे खुद को पूरी तरह से शांत करते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब मैं समझ चुका हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर तुमने अपने सोल वेरिएंट को अपने डेमोनिक ड्रैगन के साथ चेंज कर दिया था मेरी ताकत को डिस्पर्स करने के लिए। तो भी क्या ही हो गया यहाँ पर, तो मेरे पास अभी जो चीज बचा हुआ है वो काफी है तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। मैं जरूर फिर भी तुम्हें यहाँ पर आसानी से मार सकता हूँ। और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए एल्डर क्विंटे बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ जूफेन अब तुम्हारे बॉडी पूरी तरह से यूजलेस हो चुका है और तुम चाहकर भी यहाँ पर अपनी स्टेज मूवमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे ड्रैगन सोल सिर्फ तुम्हारे लिए और कुछ वक्त को बाय कर सकता है। अगली पर एल्डर क्विंटे अपने पार को बहुत रिलीज कर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, हमारे सोरी के खिलाफ फाइट करना
हमारे लिए शायद एक डेथ के बाद हो सकता था, लेकिन तुम्हारा सोल अकेला तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? आप मरने के लिए तैयार हो जाओ जुफेन। सच में दोस्तों यहाँ एल्डर क्विंटियन बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन अगली वो बाकी सही सोल हार्मोन स्टेज के एक्सपर्ट एल्डर क्विंटियन तब देखते हुए कहना एल्डर क्विंटियन। अब उनकी बातों को सुनने के बाद एल्डर क्विंटियन पहले थोड़ा शौक उनकी तरफ देखने लगा। उसी वो एक सोल हार्मोन एक्सपर्ट एल्डर क्विंटियन से आप देखते हुए उससे कहने लगा आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हमारी स्पिरिचुअल वेपन अभी पूरी तरह से रुइन नहीं हुआ है। जो सुन के बाद एल्डर क्विंटियन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटियन के पीछे जुफेन की भयदाई को, जो देखने में अभी बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और उससे महसूस करने के बाद एल्डर क्विंटियन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मुझे लगता है जुफेन ने यहाँ पर इल्यूजन का इस्तेमाल किया है अपना मिराज वर्ल्ड का। अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन ने एल्डर क्विंटियन को बीच से दो हिस्से में काट डाला है, बिल्कुल कितकित के जैसा सुकुना ने गोजू के साथ किया था जुजुत्सु काइसेन के अंतर। और फिर जुफेन एल्डर क्विंटियन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम सच में यहाँ बहुत ज्यादा कोशियस थे, लेकिन यहाँ तो भी एक जो कोशियस पर्सन तक भी जब वो जीतने वाला होता है तो अब बहुत ज्यादा एरोगेंटली हो जाता है और अपने वीकनेस को हर किसी सामने दिखा देता है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन ने अपने भय दाई पर अपने दोनों उंगली को रख कर था। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और एल्डर क्विंटियन जुफेन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा था, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन एल्डर क्विंटियन को अपने भय दाई को दिखाते हुए कहने लगा और मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ तुम्हें ये चीज को यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था, तुम यहाँ पर पूरी तरह से जीत चुके हो। आप जुफेन की बातों को सुनने के बाद एल्डर क्विंटियन बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर दो जुफेन कैसे हो सकता है? और फिर जुफेन के इल्यूजन की तरफ देखते हुए एल्डर क्विंटियन कह रहा क्या वो कोई इल्यूजन है? उसे वो हम लोग देख पाए जुफेन का वो इल्यूजन धीरे धीरे गायब होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटियन नीचे तरफ गिरते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस बच्चे को इल्यूजन टेक्निक के बारे में भी मालूम है। अब इस चीज को देखने के बाद और एक एल्डर बहुत ज्यादा खबर कहना एल्डर क्विंटियन यानी दोस्तों जुफेन यहाँ पर सोल हार्मोन स्टेज के 4 एल्डर को पहले ही मार डाला है। अब इस चीज को देखने के बाद एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, या तो भी वो अपने दोनों दांतों को गुस्से के मारे पीसने भी लगा था। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से हार किसी से चिल्ला और कहने लगा ऐसे करो उस पर हार को एक साथ मिल को ऐसे करो इस पर। अब हमारे पास कोई भी प्लान नहीं, हमें सिर्फ उस बच्चे को मारना है। और फिर अगली पर सारे एल्डर और सारे डिसाइबल जुफेन तक आगे बहुत भी जोर से चिल्ला और कहने लगा चाहे इसका कोर्स कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है ये सारे आप जुफेन को मारने के लिए पूरी तरह से रिटायरमेंट हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन इन सभी को अपने तक आते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा घबराते हैं। सच में तो जुफेन के मुंह पर बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने डेमोनिक शोध को बहुत ही जोर से पकड़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन अब अपने डेमोनिक शोध के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा, जिस चीज में देखने में जुफेन बहुत ही औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों यही शायद जुफेन का आखिरी ओरा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन बहुत तक उसमें अपनी आंखों में अपने रेत पार को आलिश करते बहुत से डिसाइबल को बहुत ज्यादा आसानी से मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते बहुत से डिसाइबल पीछे से जुफेन पर अटैक करने आगे बढ़ रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाए जुफेन अपनी आंखों धीरे बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा मेरा विजय ना पूरी तरह से बिलाड़ी हो रहा है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाए दो डिसाइबल जुफेन पर अटैक करने लिए पूरे बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। और फिर अगली बार जुफेन सिस्टर चूचू के बारे में सोचने लगा और जुफेन सिस्टर चूचू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्वीन चैंग। और फिर जुफेन बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे यहाँ कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे यहाँ होल्ड ऑन करना ही पड़ेगा, मुझे क्वीन चैंग के लिए अभी तक वक्त को बाय करना पड़ेगा। उसी पर जुफेन अपने मन में जोर से चिल्ला कहने लगा क्वीन चैंग। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपनी रीत पार को अनलिश करते हुए अपने डेमोनिक शोध के साथ अल्टीमेट क्लैरिटी सेट के सारे एल्डर और डिसाइबल पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर पूरी तरह से अपने माइंड को खो चुका है। और जुफेन की एक शानदार सा पोज को इसे दिखाकर ऐसा लग रहा है राइटर यहाँ पर किसी चीज को पूरी तरह सीज करना चाहता है। और फिर हमें दिखाते रात का सीन जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत से काव अभी आसमान में उड़ रहा था। और फिर हमें दिखाते झाव तेजू का सीन जो अब यहाँ पर पूरी तरह से आदमरा हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाए झाव तेजू अब धीरे धीरे उठने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए झाव तेजू बहुत ही मुश्किल से खुद को खड़ा करते खुद ही अपने सामने के चिंचारा को देखते हुए बहुत ही परेशान होकर कहने लगा कि किस तरह की गंदी स्मेल आ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते झाव तेज सामने उसके अल्टीमेट खिलाड़ी सेहत के बहुत से डिसाइबल के लाश को। सच में दोस्तों यह बहुत से डिसाइबल मर चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद झाव तेज बहुत ही घबरा को खुद से कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, इतना डैमेज कैसे हो सकते है, आप मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतनी सारी लॉसेस के ब्लेम को खुद पर नहीं ले सकता हूँ। और फिर झाव तेज जो अपनी चाहता देखते हुए बहुत ही परेशान होकर जोर से चिल्ला तो जुफेन कहाँ पड़े अभी वो जरूर अब तो मर चुका होगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाए झाव तेज के पीछे भी एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा, जिसे नोटिस करने के बाद झाव तेज पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर झाव तेज आवाज भागते हुए बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और फिर झाव तेज सामने हम लोग बहुत सारे अल्टीमेट खिलाड़ी सेहत के डिसाइबल
इसाबेल को देख पाते हैं, जिन्हें देख कर ऐसा लग रहा है वो अभी सामने की तरफ देख किसी चीज को बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। और भी उन साइड इसाबेल के सामने हम लोग अल्टीमेट खिलाड़ी थी सेठ की कुछ एल्डर को भी देख पाते हैं। और फिर अगली पर अपने सामने कुछ देखने के बाद झाड़ू सोच में बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें दिखा रहे थे जुफेन के रेड ड्रैगन किंग सोल को, और उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अभी अपने रेड ड्रैगन किंग पे पावर को रिलीज करते हुआ पूरी खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर अभी भी लड़ाई कर रहा है। और उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन के शरीर के अंदर से बहुत ही खून बाहर निकल चुका है, लेकिन जुफेन फिर भी हार मारने के लिए तैयार नहीं है अभी भी। उसी वो जुफेन की इस तरह रिटायरमेंट से वो देखने के बाद यहाँ कैलदा बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। अगली को हम लोग देख पाए जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने उस शॉट को उस डेल्दा की तरफ करने लगा। उसी वो हम लोग नोटिस कर पाए जुफेन की जो ड्रैगन सेल है उसमें अब धीरे धीरे क्रैक आ चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद वो एल्दा पहले बहुत ज्यादा घबरा था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली बार वो एल्दा खुद को संभालते हुए तो खुद से पूछने लगा, क्या या तो भी जुफेन एक इंसान भी है? हम लोगों ने उसके शरीर को एक ऐसे डिग्री तो रुइन कर दिया है, उसके जो इनर ऑर्गन है उस सारी पूरी तरह से क्रैश हो चुका होगा, लेकिन फिर भी उसने हमारे और एक एल्डर को मार डाला है। सच में दोस्तों जुफेन अभी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है यहाँ पर। उसी वो एल्डर जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो हमारे 400 स्टेज एक्स्ट्रा को ही मार चुका है और उसने ऐसे ही 5 सोल हार्मोनी एल्डर को भी पूरी तरह से खत्म कर चुका है। हाँ जो उसे इसके लिए अपनी पे जो प्राइस है उसे पे करना पड़ा है। उसके शरीर के अंदर सोच में बहुत से चोट अब लग चुका है और या तो भी उसके सोल के अंदर भी अब क्रैक आ चुका है। उसी और वो एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, या तो भी इतना कुछ होने के बाद भी वो अभी तो जिंदा कैसे हैं? क्या ये सिर्फ तभी मरने वाले जो हम लोग को उसके सोल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे? जो सुनी की बात उसके पीछे से और एक एल्डर कहने लगा, ये बच्चा सोच में बहुत ताप है, क्या ये सोच में रेडियंस स्टेज में ही है? और फिर वो एल्डर अपनी सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर हम लोग सोच में उसके सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते तो फिर मुझे डर लग रहा है हम सभी यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और फिर और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, ये शायद अपनी आप आखिरी ब्रेथ में पहुंच चुका है, लेकिन मुझे जरूर मालूम है इसका शरीर बिल्कुल एक ज़ॉम्बी जितना ही ताप है यहाँ पर। अगर हम लोग सच में उसे मारना चाहते हैं तो फिर हमें उसके लिए उसके प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। जो बात सुनी क्या पहले एल्डर पीछे से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। उसी वक्त पीछे से कोई आकर इस चीज को देखते हुए कहना क्या? और फिर हम लोग देख पाए झाव दे जो बहुत घापा को अपने तीनों एल्डर की तरफ देखते उनसे कहने लगा, तीनों एल्डर आप लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर इतने सारे इंसानों को खो चुके हैं, 5 सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर और 400 इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट। जो सुनी के बाद वो एल्डर अपने स्वर को नारा को कहने लगा, हाँ। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाए झाव दे जो वह पूरी अपनी घुटने को तेज देता है और फिर झाव दे जो बहुत परेशान हुआ जोर से चिल्ला तो कहना, जुफेन तुम अभी तो मोरे क्यों नहीं हो? और फिर झाव दे जो बहुत जोर से चिल्ला वो कहने लगा, मैंने सेक्स से खुद इस मिशन के लिए कहा था, जो अब इतने सारे इंसान पहले यहाँ पर मर चुके तो फिर मैं किस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 500 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट और 8 सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर को भेजा गया था यहाँ पर, और यहाँ तो भी हम सब मिलकर भी रेडियंट स्टेज काल्टिवेटर को नहीं पकड़ पा रही हैं, वो भी एक पूरे दिन की लड़ाई के बाद। या तो भी हम लोग हमारे इतने सारे आदमी और 5 थे एल्डर को भी खो चुके हैं। और फिर झावदे जो बहुत परेशान को रोते हुए जोर को चिल्लाते हुए कहने लगा, सिर्फ तुम कौन हो यहाँ पर? किस लिए तुम यहाँ पर मर नहीं पा रही हो? तुम सिर्फ हमारी सेठ के 500 एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट कर रहे हो, या तो भी एक दिन के अंदर भी वो लोग तुम्हें ऑफर नहीं कर पा रहा है। तुमने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से रुइन कर दिया है, या तो भी तुमने मेरे भविष्य की पूरी तरह खत्म कर दिया है। उसी बार झावदे जी की बातों को सुनने के बाद उसके एक डिसाइबल उससे कहने लगा, हम लोग यहाँ पर 3 दिनों से फाइट कर ले, एक दिन से नहीं। जो सुन के बाद झावदे जो बहुत शौक हुए थे और फिर कहना, क्या तुम जो क्या कह रहे हो? वो यहाँ पर 3 दिन से खुद को इस तरह संभाल को रखा है। उसी वो हम लोग देख पाते उनकी बातों को सुनने में जुफेन बहुत मुस्कुराते उनसे कहना, मैं समझ चुका हूँ। उसी वो जुफेन की आवाज को सुनने के बाद वो तीनों एल्डर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर जुफेन मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ पर 3 दिन बीत चुका है, अगर ऐसा ही है तो फिर। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अब धीरे नीचे गिरने लगा और फिर जुफेन कहने लगा, तुम लोग आप चाहकर भी उन्हें नहीं पकड़ सकते हो। और फिर जुफेन को इस तरह नीचे गिरते हुए देखने के बाद वो तीनों एल्डर पहले कुछ भी समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन का वो रेड ड्रैगन किंग सोल अब धीरे गायब होने लगा यहाँ से। अगली वो हम लोग देख पाए जुफिन पूरी तरह से अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एक एल्डर अब जुफिन तक आगे बढ़ने लगा और फिर और एक एल्डर आकर कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ पहले ही मर चुका है यहाँ पर। जो सुनी की बात झाड़ू बहुत पूछने क्या वो पहले ही मर चुका है, लेकिन अभी वो यहाँ पर। उसी वो झाड़ू जी की बात को काटते हुए वो एल्डर फिर से कहने लगा, उसने अपने आखिरी राज को अच्छी तरह से भाग को रखा था, सिर्फ हम सभी को उन सभी लड़कियों के पीछे जाने से रोकने के लिए। इसने सिर्फ अपनी आखिरी की मदद से हमें 3 दिन के लिए यहाँ पर रोक को रख दिया था। या तो भी शायद इसके बॉडी बहुत पहले मर चुका है, सिर्फ इसके सोल यहाँ पर जिंदा था। और फिर जुफेन की डेथ हुई था देखते वो एल्डर कहने लगा, जो ही पहले ही मर चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन का हालत बहुत देर बुरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है उसके आंखों के अंदर थोड़ा सा भी जान नहीं बचा है। सच में दोस्तों मुझे ये सीन देखने में बहुत देर बुरा लग रहा है। और फिर हमें यहाँ पर राइटर की तरफ से एक मैसेज को बताया जाता है। यहाँ पर राइटर कह रहा है, हिम्मत और बादल सिस्टर में हम सभी को गीत कर रहा हूँ, आखिरकार हम लोग डेमन मैजिक
जी के एम्पायर के 800 चैप्टर के माइलस्टोन तो पहुंच चुके हैं। आप सभी के अच्छे सपोर्ट के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप सभी के बिना हम लोग को भी इतने दूर तो नहीं पहुंच पाते। हमारा ये स्टोरी पहले से भी ज्यादा इंटेंस बनता जा रहा है, इसलिए आप सब इसके इंतजार करते हुए जुफेन की और भी ज्यादा जर्नी और उनके इसके गैंग की, और आप लोग को इसके लिए रियल टाइम अपडेट्स भी मिल जाएगा। सोल हम स्टेज का एक कहता जुफेर की स्टोरी की तरफ देखते ही कहने लगा, देख पा रहा वो पहले ही मर चुका है यहाँ पर। वो सुनने की बात जादू जी थोड़ा सा पुलिस को कहने लगा, क्या वो पहले ही मर चुका है? किन तो फिर वो अभी तो किस तरह से खड़ा हुआ था? जो सुनने की बात वो सोल हम स्टेज का एल्डर जुफेर की स्टोरी की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसने अपनी आखिरी सांस को अभी तो रोक को रखा था, सिर्फ हमें उन सारी लड़कियों की पीछा होने से रोकने के लिए। उसने अपनी आखिरी एफर्ट के साथ हमें 3 दिनों तक यहाँ पर रोक को रखा था। तो अभी उसका जो शरीर है वो बहुत पहले ही मर चुका है, तो उसका सोल यहाँ बचा हुआ था। उस वक्त जुफेन की स्टोरी की तरफ देखते हुए वो सोल हम स्टेज का एल्डर कह रहा है वो सच में मर चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन की आंखों में दिखने में बिल्कुल बेजान दिख रहा था। फिर वो सोल हम स्टेज का एल्डर जुफेन तरफ देखते हुए कहने लगा कि शरीर पर अभी 108 चोट लग चुका है और उसके हर एक चोट सच में बहुत ही फाटल है, लेकिन वो फिर भी अभी तो हमारे सामने खड़ा हुआ था। जो वो सुनी के बाद और एक एल्डर कहने लगा, फिर वो इतने से सिर्फ एक वॉकिंग कॉर्प्स था और कुछ भी नहीं। जो वो सुनी के बाद सोल हम स्टेज का और एक एल्डर कहने लगा, किसी और की बॉडी रिश्ते हो तो अब उनके सोल पूरी तरह रिश्ते हो जाता है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस के साथ भी अपने शरीर को इतनी देर तो यहाँ पर रोक को रख सकता था। और फिर वही एल्डर सामने था देखते और एक एल्डर कहने लगा, इस तरह की व्हील पर या तो भी एक डेमोनिक कालती पता होने के बाद भी ये सच में एक हीरो था। तो वो सुनी की बार पहली बार हम वो सोल हम स्टेज का एल्डर कहने लगा, एक इतना फ्रीके से यहाँ पर ये सच में एक ऐसा मस्त है जिसके बारे में हम लोग ने कोई भी नहीं सुना था। और फिर वो सोल हम स्टेज एल्डर जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसके बारे में कोई भी मत भूलना, उसने ना ही सिर्फ अपने उनदेद सोल को कंट्रोल किया है, तो वो भी अपने बोकिन कॉप्स को भी इस्तेमाल कर रहा था हमारे खिलाफ 3 दिन तो फाइट करने के लिए। चाहे ये कितने मतलब हीरोइक क्यों ना हो, किस तरह से आखिर भी इसे 3 दिनों तक रोक को रख सकता है, तो इसके बॉडी और सोल दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। फिर वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, चीज को चिंता छोड़ देना हमारे लिए सच में बहुत खतरनाक होता। जो सुनी कि बाकी दोनों एल्डर भी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वही सोल हम स्टेज का एल्डर आप अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज कर इनके शरीर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते कोई साइड से आकर उसे जोरदार किक मारता है। सच में दोस्तों ये चीज सोलो मोशन में देखने में बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर उस इंसान किसी एक ही किक के वजह से बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसके वजह वहाँ पर धमाका भी हो जाता है। और एक सोल हम स्टेज का एल्डर अपने एल्डर को इस तरह से पीछे गिरते हुए देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है, और फिर सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कहना कौन है यहाँ पर। वो हम लोग देख पाते झावदो जी बस सोच में बहुत घबरा चुका है। अभी झावदो जो उस इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना एलियन एक ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो हम लोग देख पाते एलियन अब जुफेन के शरीर को अपने कांधे पर उठा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत ज्यादा कूल तौर में उनसे कहने लगा, तुम लोग इसे मारना चाहते हो, तुम लोग इसके कोई भी लायक नहीं बन सकते हो। और फिर वो सोल हम स्टेज का एल्डर एलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एलियन डबल डाउन गैदरिंग का जो नारायण है यहाँ पर उसने जुफेन के खिलाफ बिल्कुल सेम लेवल में फाइट किया था, तो भी उसने जुफेन को पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया था, वो भी कुछ देर के लिए। इस तरह का एक एक्सपर्ट जो बिल्कुल जुफेन के लेवल में है, लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या ये जुफेन को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और फिर वो एल्डर सीरियस फेस बनाकर एलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उन्होंने सोच में यहाँ बहुत बड़ा प्राइस को पे कर चुके हैं पहले ही, और अगर हम लोग इतने कुछ करने के बाद भी सक्सेस को ना हासिल कर पाए तो फिर हम लोग हमारे सेहत में वापस जाने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाले हैं। और फिर वो एल्डर जोर से चिल्ला और कहने लगा, अल्टीमेट खिलाड़ी सकते हमारे यूनिवर्स राइटिया सकते जैसा ही हम लोगों ने तुम्हारे इतने बड़े नाम के बारे में पहले ही सुन को रखा है, तुम हमारी राइटिया बात के भविष्य हो, इसलिए तुम एक डेमोनिक काल्तिपिता को मदद करने के लिए आए हो। वो हम लोग देख पाते उसके बात को सुनने के बाद एलियन यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, वो हम लोगों ने उसे नहीं मारा था तो फिर वो तुम्हारे लिए कैलामिटी बन जाता, और यहाँ तो भी तुम्हारी राइटिया सेक के लिए भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ यहाँ पर तुम किसी और के नीचे खुद को नहीं रखना चाहोगे, और ऑयस्टर लैंड की स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की ताकत किसी डेमोनिक काल्तिपिता के हाथों में जरूर नहीं देना चाहोगे। अभी एलियन की तरफ देखते हुए वो एल्डर थोड़ा चिल्ला कर कहने लगा, आज यूनिवर्स राइटिया सेक यहाँ पर आए उस डेमोन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। लोगों ने डेमोन को पांच किया है और ऑयस्टर लैंड की राइटिया बात को पोतेत करे अभी। वो हम लोग देख पाते उसके बात को सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा और गुस्सा होने लगा, और फिर वो एल्डर एलियन को समझा तो कहने लगा, इसे अनदेखा होने की भान करो और इसे वापस छोड़ कर चला जाओ, कोई भी इसके लिए बिलीव नहीं करने वाला है, कोई भी तुम्हें साइनिकल और जलास नहीं कहने वाला है, तुम अपने हाथों को भी दाती नहीं करने वाले हो, और तुम पूरी तरह से फेमस भी हो जाओगे। तुम्हारे लिए एक स्टोन से 2 बात का शिकार करने जैसा होगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लोग मोदी सरकार के जैसा कर रहे हैं, तो लोग राहुल गांधी को टारगेट करता है, जिसके वजह से अपना भी प्रचार हो जाता है और कांग्रेस का भी नाम खराब हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद एलियन बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो
छोड़ो, मैं पहले उससे हार चुका मतलब मैं हार चुका हूँ और वो मुझसे जीत चुका है, इसका मतलब वो जरूर जीत चुका है। और फिर एलियन बहुत ही गुस्से में उस एल्डर था देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, कभी खुद को तुम्हारी से फिल्दी स्कीम बनाने के लिए तो लोहार नहीं करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर एक सेक्रेट बीस्ट का इनहेरिटेंट हूँ, इसीलिए मेरे पास अपना खुद का प्राइड है। सच में दोस्तों यहाँ पर एलियन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब एलियन के बातों को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा, क्या सेक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर? सच में दोस्तों इन दोनों एल्डर को देख कर लग रहा है इन्हें सच में बहुत बड़ा शौक लग चुका है। यहाँ पर एलियन बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए उन लोगों की किताब ना देखो उनसे कहने लगा, तो मोहताज दबानी कुछ दाती स्कीमर के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, उनके से बात करना भी मेरे लिए शर्मिंदा होने की बात है। और फिर एलियन थोड़ा सा निराश होकर जुफिन की किताब देखते हुए कहने लगा, आदमी सावध इस दुनिया के अंदर आखिरी है जो मेरे जैसा था। और फिर हम लोग देख पाते एलियन अपने मुंह से अपनी देसी में गोल्डन फायर को बाहर निकलने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर फायर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एलियन के उस फायर को देखने के बाद यूनिवर्सल राइटिया सेट के हर एक डिसाइबल और एल्डर को बहुत बड़ा झटका लग जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर जाओ जो एलियन था देखते हुए बहुत ज्यादा घाबरा उससे पूछने लगा, एलियन वो चीज क्या है यहाँ पर? तो सुनी के बाद एलियन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मरे हुए इंसानों को इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एलियन जुफिन को लेकर वहां जाते हुए कहने लगा, तो कौन तुम्हारी दाती स्कीमर के साइड में होना चाहेगा? उसी वो हम लोग देख पाते हैं एलियन के गोल्डन देसी फायर अप यूनिवर्सल राइटिया सेट के बाकी सारे इंसानों तक आगे बढ़ने लगा। और फिर उस फायर को अपनी इतने कोड़ी बानी के होते हुए देखने के बाद भी वो दोनों एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। वो लोग सोच में बहुत शौक और सिर्फ उस फायर की ताबीर दिख रहा था। और फिर उसी वो उस फायर को देखने के बाद जाओ जो बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, अब मुझे याद आ चुका ये चीज वो हम लोग देख पाते उस देसी में गोल्डन फायर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पर बाहर निकलने लगा। और जिस चीज को देखते हुए वो दोनों एल्डर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यूनिवर्सल राइटिया सेट के हर एक डिसाइपल हर एक एल्डर उस फायर के वजह से यहाँ पर जल जाता है पूरी तरह से। और एलियन जुफिन के शरीर पर अपने कांधे पर लेकर वहां से अब आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर अगले पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग आसमान में 3 लड़कियों को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते सिस्टर डायना जोर से चिल्ला कर सिस्टर चूचू से कहने लगा, सिस्टर क्विंचे पहले 3 दिन हो चुका है, वहाँ वो लोग हमारे पीछे नहीं कर रहा होगा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुक कर आप रेस्ट ले सकते हैं। सिस्टर वो भी कहने लगा, तुमने अपने सैडनेस के अंदर अपना सब कुछ दे दिया और तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग चुका है, इसलिए अच्छा ये होगा यहाँ पर हम लोग रुक कर थोड़ी देर के रेस्ट लीजिए, सावध या तो भी जुफिन हमें पकड़ भी सकता है इससे। वो सुनने के बाद सिस्टर क्विंचे बहुत जोर से चिल्ला तो ये कहने लगा कि जुफिन अपने खुद की जिंदगी को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग को यहाँ से भगाने के लिए, तो फिर हम लोग किस तरह से उसे फेल कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ तो भी रुकने वाले जब हम लोग डबल डाउन के अंदर पहुंच जाएंगे। उसी वो हम लोग देख पाते उनके पीछे एक बहुत बड़ी धमाका होती हुई इसके अंदर से देसी में गोल्डन फायर बाहर निकल रहा था। और उस धमाके को महसूस करने के बाद सिस्टर डायना, सिस्टर ओवा और सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो तीनों ही पीछे मुड़कर आप देखने लगा। और फिर सिस्टर चूचू उस फायर की तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में उसको सिस्टर चूचू की यहाँ बहुत शौक लग चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उनके सामने बहुत ज्यादा देसी में गोल्डन फायर था जो आप पूरी के पूरी जंगल को बहुत ही बुरी तरह से जला रहा था। इस चीज को देखते हुए सिस्टर डायना थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, फिर इसके यहाँ हुआ बाधा जुफिन नहीं था उन सभी को रोकने के लिए। जो सुनने के बाद सिस्टर हुआ जोर से चिल्ला कहना डायनर। और फिर हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू को जिसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा। और उसी वो सिस्टर चूचू जोर से चिल्ला कहना जुफिन। दोस्तों यहाँ पर सिस्टर चूचू को लग रहा है वो उसने अपने प्यार को खो चुका है सारा जिंदगी के लिए। पुलिस का सीन जहाँ पर एलियन के अटैक के वही से बहुत धमाका हुआ था। अब उस पुलिस की तरफ देखते हुए सिस्टर हुआ, सिस्टर डायना और सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी वो सिस्टर चूस्टर देखते हुए बहुत ज्यादा कांपने लगा। हम लोग देख पे सिस्टर चूस्टर अपने हाथ को बाहर तो जोर से चिल्ला और कहने लगा जुफिन। इसमें दोस्तों सिस्टर चू आप रोना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते सिस्टर हुआ सिस्टर चूचू को पीछे से पकड़ते उसे रोकने के लिए जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या तुम पागल हो? आप रेजिंग फायर के साथ अगर तुम वहाँ पर गए तो भी तुम भी मर जाओगे। तो सुनने के बाद सिस्टर जो सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और सिस्टर रोज से कहने लगा, मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना ही है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते पीछे से कोई सिस्टर चू के कांधे पर एक दूसरे छोटा सा अटैक कर देता है जिसके वजह से सिस्टर चू वहाँ पूरी बेहोश हो जाते। और फिर हम लोग देख पाते सिस्टर डायना को सिस्टर चू को पकड़ने लगा। और फिर सिस्टर डायना थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर ओवा से पूछने लगा, सिस्टर ओवा आप हम लोग को क्या करना चाहिए? वो सुनने के बाद सिस्टर ओवा थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने पहले को भी इस डिग्निफाइड तो एलिगेंट औरत को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं दिखा था। चीज अच्छी से दिखा रहा है कितना परवाह होता है जुफिन का। अभी सिस्टर वो अपने सामने तरफ देखते हुए सिस्टर डायना से कहने लगा, के जल्दी से डबल ड्रैगन मीनार के अंदर ले चलो, सिर्फ वही एक प्लेस है जहाँ पर हम लोग सच में सेफ रह सकते हैं। सिर्फ वो सिस्टर ओवा की बातों को सुनने के बाद सिस्टर डायना थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर ओवा से कहने लगा, लेकिन बाधा जुफिन के बारे में क्या? अब
सिस्टर डायना की बातों को सुनने के बाद सिस्टर वो पहले थोड़ा सा शौक होता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी सिस्टर वो उस धमाके की तरफ देखते हुए तो कहने लगा कि इन्फर्नो ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हम लोग किसी भी तरह से हैंडल कर पाएंगे, तो सिर्फ आशा कर सकते वो अपनी डिवाइन ग्रेस की मदद से खुद को बचा पाएगा। अगली पोस्ट सिस्टर हुआ सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, लेकिन अभी सिस्टर हुआ थोड़ा सैद होकर सिस्टर डायना से कहने लगा इस तरह की देवास्थिति डिस्ट्रक्शन के अंदर अभी सिस्टर हुआ सिस्टर डायना की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर किसी का भी सर्वाइव करने का कोई भी आशा नहीं हो सकता है। और फिर अगली पोस्ट हमें दिखाए थे सोनिका का सीन, जहाँ पर सोनिका बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा जूफेन। उसी वो हम लोग देख पाते सोनिका की आवाज अभी आसपास के बहुत सारे घर के अंदर जाने लगा। इस चीज को सुनने के बाद उन्हें मिस लू दोनों ही वहाँ पर आ जाता है और उन्हें थोड़ा चिल्ला कर दे सोनिका से कहने लगा सोनिका तुम्हारे से अभी क्या हो रहा है, इसलिए तुम आतरों से तुम्हारी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चिल्ला रहे हो, हर किसी को दौड़ा दिया है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते सोनिका यहाँ पर बिल्कुल शांत हो चुका है, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अभी सोनिका रोते हुए मिस लू की साहब देखती मिस लू से कहने लगा उनसे जूफेन जूफेन। अगली पहुंचती सोनिका मिस लू की तरफ देखते कहने लगा जूफेन अब मर चुका है। इस बात को सुनने की बात यहाँ पर मिस लू थे उन्हें और थी या बातलार थे तीनों ही बहुत ज्यादा शौक थे, कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर उन्हें थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा सोनिका ये तुम क्या कह रही हो, यहाँ पर पहले एडिपाइस लॉर्ड शू से शादी कर चुका है और आम तो एक सेक्रेटरी भी बन चुका है, वो अभी बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए था। लेकिन जो सुनने की बात सोनिका बहुत ज्यादा रोती हुई कहने लगा मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। अभी सोनिका अभी अपनी कुछ देखी पहले की सीन को याद करते हुए थोड़ा सा रोते हुए उन्हें से कहने लगा मैंने यहाँ पर देखा है, मैंने सच में देखा है जूफेन एक खून की पूल के अंदर गिर चुका है और फिर वहाँ पर मैं बहुत गोल्डन फिल्म्स को देख पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं सोनिका को बातों को सुनने के बाद मिस लू या वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और वो नीचे भी गिरने लगा था, जिसे देखने के बाद उन्हें मिस लू को संभालने की कोशिश कर रहा था और बातलार या वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा था। दोस्तों मुझे अब इस बातलार का नाम याद नहीं आ रहा है, यार सार की था मुझे सोच में याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे अभी से बातलार ही कहने वाला हूँ। और फिर बातलार यहाँ पर कैलन है यानी उन्हें इससे कहने लगा सिस्टर सोनिका हमारी एम्पायर का होली मैदान है, यहाँ पर इस दुनिया के सारे कामों को अपनी आंखों की मदद से देख सकता है या जो शायद कुछ मैकेनिक से बाहर की तरफ रह सकता है। और फिर साल लेंग बहुत देर परेशान होकर कहने लगा लेकिन इसका जो प्रीमोनिशन है तो शायद पूरी तरह से अनफाउंडेड नहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है जैसा मुझे डर लग रहा था वैसा ही हुआ यहाँ पर और ये चीज सोच बहुत जल्दी हो चुका है। साल लेंग की बात को सुनने के बाद उन्हें बहुत देर शौक हुआ था, पहले कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर उन्हें बहुत देर जोर से चिल्ला कर कहने लगा जल्दी से करो हमारे सारे स्पाई को अभी डेमोस गेमिंग सेट के अंदर भेज दो और मुझे हर एक पॉल का रिपोर्ट दो। और फिर अगली पर हमें डेमोस गेमिंग सेट के अंदर एल्डर वन का सीन दिखाता है। अब एल्डर वन बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, सिर्फ एल्डर वन के दोबारा जब कोई नॉक करने लगा, जिसे दिखने के बाद एल्डर वन पहले अपनी दोनों आंखों को खुलने के बाद उसके तरफ देखते हुए कौन नॉक कर रहा है यहाँ पर। वो सुनने के बाद एल्डर वन की दोबारा जब बाहर की साइड से कोई कहने लगा मास्टर ये मैं हूँ आपका दिशा पे, मैं यहाँ पर आपको अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आया हूँ। तो सुनने के बाद एल्डर वन अपने दोनों आंखों को बंद करते हुए जी हुई से कहने लगा कि तुम 100 साल से भी ज्यादा वक्त के अंदर एक काम को नहीं किया है, तो भी किस लिए तुम इस हैबिट को फिर से ले रही हो। तो सुनने के बाद जी हुई मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इस पूरे वक्त के अंदर मैं सिर्फ एक सेक लेता था, जिस चीज के वजह से मैं सेक का जो नॉर्मल था उसे कर रहा था और अपने मास्टर को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाया। अब जब मैं स्टेप डाउन कर चुका तब मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ। हाँ जरूर मुझे उन सारे सालों के लिए यहाँ पर मेकअप करना ही पड़ेगा। तो सुनने के बाद एल्डर वन जी हुई से कहने लगा अब अंदर आ जाओ। जो सुनने के बाद जी हुई अब एल्डर वन के घर के दरवाजे खोल कर अंदर आने लगा और फिर जी हुई एल्डर वन के सामने अपनी घुटने पर बैठते हुए कहने लगा मास्टर मैं यहाँ पर आया हूँ आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। वो सुनने के बाद एल्डर वन आप जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा कोई भी टेम्पल के अंदर बिना किसी वजह से नहीं आता है, कोई क्यों यहाँ पर सिर्फ अपनी खुद की वजह से ले आए हो और मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो सुनने के बाद जी हुई तो एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी एल्डर वन से कहने लगा मेरी सोच को भी आपसे छुप नहीं सकता है मास्टर। और फिर जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तो एल्डर वन से कहने लगा मैं एक महीने से आपके सारे गाइडेंस को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा था। अभी जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा मैं आपसे बैक कर रहा, मुझे और एक मौका दीजिए शुरुआत से शुरू करने का। जो सुन के बाद एल्डर वन अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए जी हुई से कहने लगा फिर भी यहाँ पर सेक लेकर बोलना चाहते हो। जो सुनने के बाद जी हुई आप एल्डर वन की तरफ आगे बढ़ते हुए एल्डर वन से कहने लगा एक नेशन अपने किंग के बिना और एक सेक अपने सेक लीडर के बिना बिल्कुल बेकार बन जाता है। फिर पहले डबल दागो मेनर के अंदर जा चुका है और वो बिल्कुल एक सेक लीडर बन चुका है, लेकिन उसने अभी अपनी सीट को पूरी तरह से खाली छोड़कर गया है। फिर जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा अगर ये चीज सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता तो भी शायद मुझे इस चीजों का कोई भी परवाह नहीं होता, लेकिन वो अभी यहाँ से कुछ डेकेड के लिए जा चुका है। लीडर चाहकर भी किसी भी तरह के मेहतार को हैंडल नहीं कर सकता है, इसका मतलब है इस सेट को लीड करने के लिए पूरी तरह से मैच बन जाएगा। वो सुनने के बाद एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है,
है, मैं यहाँ पर मैं भी हूँ, इससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर कुछ वेनेबल्स है जो मुझे मदद करेगा। जो सुनने के बाद जीवी थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर वन से कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर हाई वेनेबल हैं, अगर आप शेख लीडर के नाम पर शेख के मेहताज को लीड करेंगे तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा रोमांस फैल सकता है। और फिर जी हुई एल्डर वन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर वन से कहने लगा, अगर ये बात हर किसी को मालूम चल गया तो फिर कोई ऐसा भी कह सकता है वेनेबल यहाँ पर शेख के ऐसे रूल्स को ब्रेक करना चाहता है मेहताज को अपने हाथों में लेने के लिए और शेख लीडर की सीट को हासिल करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन बहुत ही शौक होता, बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? और फिर एल्डर वन जोर से चिल्ला कर जी हुई से कहने लगा, मैं यहाँ पर एक खुला हुआ आदमी हूँ, सिर्फ यहाँ पर शेख के मेहताज को हैंडल कर रहा हूँ जुफिन के नाम पर, वो भी सिर्फ अगले साल के लिए। अब वो वापस लौटाएगा तो अब वो अपनी सीट को वापस ले लेगा, बिल्कुल एक शेख लीडर की तरह अपनी ड्यूटी को करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन देखने में बहुत औसम भी दिख रहा था और एल्डर वन सच में यहाँ बहुत गुस्से में भी आ चुका था। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा परेशान को एल्डर वन से कहने लगा, मास्टर आप सच में बहुत हाथलेस हैं, अब उसके लिए इंतजार करना चाहते हैं लेकिन मुझे फिर भी एक मौका नहीं देना चाहते हैं। और फिर जी हुई बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा, प्रॉमिस कर सकता हूँ इन सारे सालों के अंदर मैं जरूर जितने पब्लिक ओपिनियन है उन सभी को चेंज कर दूंगा और जब वो वापस आएगा तो अब कोई भी उसे फॉलो नहीं करने वाला है, किसी को मालूम चल जाएगा यहाँ पर सिर्फ एक ही शेख लीडर है जी हुई। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई देखने में बहुत औसम दिख रहा था। जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा कर जी हुई से कहने लगा, ये आप मैं देख पा रहा हूँ तुमने एक बार भी उस चीज को रिप्लाई नहीं किया है जिस चीज को मैंने तुमसे कहा था। और फिर एल्डर वन मुस्कुरा तो जी हुई से कहने लगा, पब्लिक ओपिनियन सिर्फ एक मामूली सी मेथड है, क्या वो जो चीज सबसे ज्यादा मेहतर करते वो है उसका विजडम, चीज वो है जिसके वजह से इंसान सच में तुम्हें फॉलो कर सकता है, के बिना तुम चाहकर भी उनके दिल को इतनी ज्यादा कम वक्त के अंदर हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन वो लोग बहुत जल्दी तुम्हें फिर से छोड़ देगा। और फिर एल्डर वहाँ पीछे मोड़ते हुए जी हुई से कहने लगा, अब तुम दाव का मतलब समझ जाओगे और तुम अपने रास्ते को पहले ही ढूंढ लोगे और हम लोग जरूर शेख लीडर की पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर वहाँ से कहने लगा, क्या दाव? हाँ मास्टर आप सिर्फ या वो भेगू जैसे काम कर रहा है और इस तरह के अनरियल चीज को समझ सकता है, आप या वो सिर्फ एक्सक्यूज को इस्तेमाल करे मुझे शेख लीडर बनने से रोकने के लिए। और फिर जी हुई थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ठीक है बहुत अच्छी जॉब, यही आपका चॉइस है। और दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था और वन थोड़ा सा सेहत होकर जी हुई से कहने लगा, अब तुम दाव के मतलब को समझ जाओगे तो अब तुम अपने रास्ते को भी ढूंढ पाओगे और तो हम लोग जरूर शेख लीडर की पोजीशन के बारे में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो सुनने की बात जी हुई अपनी दोनों आंखों को बंद करने के बाद स्टेज पेज बनाकर एल्डर वन से कहने लगा, बहुत अच्छे तो फिर यही आपका चॉइस है। यहाँ पर भी जी हुई अपनी आंखों को खोलते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मैं यहाँ पर अपना सब कुछ दाव में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप फिर अगली वो जी हुई एल्डर वन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, आपने मुझे पहले यहाँ पर एबान कर दिया है, अब इस चीज को महसूस करने के बाद एल्डर वन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर वन ने बहुत ज्यादा आसानी से जी हुई के अटैक को दर्ज कर लिया है और उसकी उसी पर हम लोग देख पाते एल्डर यार ने जी हुई के पेट पर अपनी हाथ की मदद से बहुत अच्छे पांच को लगा दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन सिर्फ एक ही पांच की वॉइस जी हुई बहुत ज्यादा दूर जगह गिरता है और उसी वो हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन की सिर्फ एक ही पांच की वजह से जी हुई अपनी मुंह से खून भी खसने लगा। फिर एल्डर वन जी हुई पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, जी हुई क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, तुम्हारा मास्टर हो लेकिन फिर भी तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ अपने हाथ को रेंज करने का। तो सोने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, मास्टर। जी हुई थोड़ा सा घबरा कर एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, आपने पहले मुझे अपने शेख लीडर की पोजीशन से हटा दिया और फिर भी आप यहाँ पर खुद को मेरे मास्टर कहने की साहस कर रहे हैं। तो जी हुई की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन को यहाँ बहुत बहुत झटका लगता है और एल्डर वन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी वो एल्डर वन के साइड में हम लोग बहुत ज्यादा पॉइजन को देख पाते हैं। उसी वो जी हुई उससे पॉइजन था देखते हुए थोड़ा सा खून कसते हुए मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा, सुपरमैन 5 आखिरकार तुम लोग यहाँ वो बाहर निकल चुके हो, तुम लोग सच में बहुत बुरा बॉडीगार्ड हो। क्या होता अगर मैं सच में हाई वेनेबल को यहाँ पर हाथ कर पाता। वो सुनी की बात वो पॉइजन आप जी हुई की आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, अभी इस शेख के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो हाई वेनेबल की पावर को सरपास कर पाए, या तो भी तुम भी नहीं, हमारी ड्यूटी यहाँ पर सिर्फ एम्बुश को रोकना है और वेनेबल की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने से रोकना है। और फिर इन परमानेंस 5 एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा, जैसे कि तुम लोग मास्टर और डिसेबल हो इसीलिए मैं हम लोग इस पर इंटरव्यू नहीं करना चाहते थे, लेकिन शेख लीडर जी तुम्हें इस चीज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हाई वेनेबल को भी तुम्हें मिस देते नहीं किया था, उन्होंने अच्छी तरह से शेख लीडर की पोजीशन की जो मेथड था उसे हैंडल किया था। और फिर जी हुई की तरफ देखते हुए इन परमानेंस 5 कहने लगा, या फिर तुम्हें सच में लगता है अगर जुफेन यहाँ फाइट करना शुरू कर देते तो फिर तुम यहाँ पर जिंदा रहते। तो सुनी की बात जी हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर इन परमानेंस 5 से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही हो और तुम मुझे भी इसके बारे में अच्छी
अच्छी तरह से मालूम है और इसलिए यहाँ पर मैंने उन्हें और एक मौका देना चाहा था अपने माइंड को चेंज करने के लिए। जुफेन यहाँ पर नहीं है तो आप बोलो चाहे तो मुझे आसानी से अपनी सीट को वापस लेने में मदद कर सकता था। फिर जी हुई थोड़ा सा मुझको अपनी सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन जैसा भी होना कि उन्होंने पहले मुझे बाहर निकाल दिया है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर इससे ज्यादा जरूरी जो मैंने उन्हें अपनी साइड से नहीं मार पाया है, तो तुम लोग इसे समझ सकते हो मैंने अपने फेवर को यहाँ पर चुका दिया है जिससे मास्टर ने मुझे सेव किया था। तो सुन के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा निराश हो जाता है। फिर एल्डर वन थोड़ा सा परेशान को जी हुई से कहने लगा, कोई तुम यहाँ पर सिर्फ हार चुके हो, तुम्हें सच में यकीन था तुम्हारी ताकत की मदद से तुम इस बुद्धि आदमी को हाथ कर सकते हो। तो सुन के बाद जी हुई कहने लगा, क्या मैं हार चुका हूँ? और फिर जी हुई थे थोड़ा सा डेविल फेस बना को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जिनके ऐसा मत सोचना, तुम डेमोस के सेट के अंदर सबसे ताकतवर और इसीलिए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता है। तो मैं सोच में आता तो भी मैं तुम्हें आसानी से उस वक्त मार सकता था, लेकिन मैं पहले हमारी ताज को नहीं तोड़ना चाहता था। अब हम एक दूसरे को कोई भी चीज को वो नहीं करते हैं। और फिर जी हुई अपनी पेस्टिंग को एक्टिवेट करते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो तो फिर इसे देखो। और फिर अगली पर हम लोग जी हुई की पेस्टिंग के अंदर से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस आदमी ने अचानक से इंपेयर फाइव को अटैक कर दिया है अपने सिर्फ एक ही अटैक की मदद से। अब इस चीज को देखने के बाद एल्डर वहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर धुआं आने के बाद वो आदमी बाहर निकलते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, सेहत के इम्परमानेंस फाइव तुम लोग सोच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और फिर हम लोग देख पाते ये आदमी अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं एक सोल हार्मोनी स्टेज का एल्डर होने के बाद भी सिर्फ तुम्हारे डोमेन को तोड़ पाया हूँ, तुम लोग अभी भी जिंदा हो, ये चीज सोच में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल है। उस आदमी को अपने सामने देखने के बाद एल्डर वहाँ थोड़ा सा शौक होकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, व्हेन टेलिंग सेक लीडर रेन सायोन। जो सुनने के बाद रेन सायोन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही है, मैं हूँ यहाँ पर। अभी रेन सायोन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, सच में एक स्मार्ट मूव है रिंग का इस्तेमाल कर यहाँ पर एक एम्बुश करना। इस तरह से तुमने इस प्लान के बारे में सोच लिया था सेक लीडर जी। जो सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेन सायोन से कहने लगा, मैंने सिर्फ इसके बारे में सीखा एक साथ सेमलेस देतों से, एक और भी नहीं सोचता ये चीज सच में हाई के खिलाफ इतनी आसानी से काम आ जाएगा। अभी जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने का, हाय बने क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? बोले मैं नहीं होता जिसने पहले आपको अटैक किया होता, लेकिन सेक लीडर रैन जो मेरे रिंग के अंदर था तो फिर आप उसी पर मर चुके होते। तो सुनी की बात एल्डर वन सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जी हुई फिर से थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, इसीलिए मैंने पहले क्या था मैं आप पर इजी गया था आपका दिशा पे होने के नाते। फिर एल्डर हुआ बहुत ज्यादा गुस्से में जी हुई से पूछना, लेकिन क्यों? अगली पर एल्डर हुआ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा, मैं तेरी सेट का सेक लीडर होने के बाद भी तियान हुई एम्पायर की 3 गार्डियन सेट के हेड होने के बाद भी इस तरह से तुम इस ताबे दिशा पे का सारे ले सकते हो और मेरे सेक के अंदर आकर इस तरह के देशवी के पहले तो थिंक कर सकते हो। तो सुनी की बात रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो बिल्कुल भी नहीं झाई बेनेबेल, तो आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ताबान दिशा पे यहाँ पर ग्रेट सेक लीडर है, सिर्फ यहाँ पर सेक लीडर की इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया था अपने सेक के अंदर कैओस को खत्म करने के लिए मदद करने में। अब रेन सावन की बात को सुनकर एल्डर वन बहुत शौक कहने लगे, क्या कौन सा कैओस? और फिर एल्डर वन अपनी सीट से आप नीचे नामते हुए रेन सावन तो आगे बढ़ते उससे कहने लगा, अब मैं समझ चुका हूँ, इतने वक्त से सिर्फ यही सोच रहा था किस तरह से हेवन टेलिंग सेट का इतना से साहस हो गया जो डेमोस के सेट के अंदर आकर अपने काम को कर रहा है, वो भी डबल डबल बिना किसी दावत के दौड़ के। हेवन टेलिंग से तुम लोगों ने पहले ही अपने एक्सक्यूज को तैयार कर लिया है, सेटलिंग द कैओस के नाम पर अपनी पूरी अपोजिशन को खत्म करना चाहते हो और उसे फिर से उसके सीट पर बैठाना चाहते हो। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा, मेरे सोच में बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, आपने इतनी जल्दी हमारे पेरेंट को तो समझ लिया है, लेकिन आपको ये चीज नहीं कहना चाहिए था कि क्या हम लोग यहाँ पर आईटीएस कल्टीवेटर है, हम लोग को इस तरह से लेबल करने का मतलब है आप हमारे नाम को बिगाड़ रहे हैं। जो सुनी के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा कर रेन सावन के साथ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर हेवन टेलिंग सेक्ट एक माइटी आईटीएस सेक्ट है। फिर एल्डर वन थोड़ा सा गुस्से में तो रेन सावन के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, और एक सेक्ट के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हो अपनी एंसेस्टर और मास्टर को सेम करने के लिए, तुम्हें सोच में लगते तुम्हारे सोच में किसी बात की राय थे एक सेक्ट लीडर बोने का। तो सुनी के बाद जी हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, हाँ क्या मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ। फिर जी हुई एल्डर वन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जुफेन में बिल्कुल सही काम नहीं किया था, बाहर के इंसान को यहाँ पर ले आकर मेरी ताकत को मुझसे छीन लिया था, किस लिए आप अभी उसके साइड को ले रहे और मुझ पर थूक रहे हैं। तो सुन के बाद एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उसको चिल्लाते हुए कहने लगा, जुफेन ने यहाँ पर अपने खुद के आदमियों को बुलाया था और उसने सेट को नहीं लिया था, लेकिन तुमने यहाँ पर हेवन टेलिंग सेट को बुलाया है, तो उसने इसके लिए कौन सी चीज को पे किया है। तो सुनी के बाद रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुरा तो एल्डर वन की तरफ
किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जरूर आपका जवाब देने वाला हूँ। एक लीडर जी को उसके सीट को फिर से हासिल करने के लिए मदद करने के लिए हेवन टेलिंग से अपनी सपोर्ट को ऑफर किया था, सिर्फ एक लो प्राइस 5000 सेकेंड स्प्रिट करोड़ के लिए। हेवन सेंथ हमसे कुछ भी नहीं चाहता है। लोग सिर्फ बहुत ही खुश है उन सभी इंसान को मारकर जिन लोगों ने उनके शेख को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। रेन सावन की बातों को सुन के बाद एल्डर वन बहुत ही कांपते उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? दोनों शेख हम पर ऐसे करे जो हमारे सेहत के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस को हो रहा है। रेन सावन एल्डर वन के सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा, मैं जरूर इसका जवाब देने वाला हूँ। लीडर जी को अपनी सीट को हासिल करने के लिए मदद करने के लिए हेवन टेलिंग शेख ने उन्हें अपनी सपोर्ट को ऑफर किया है, वो भी सिर्फ 5000 सेकेंड स्पिरिट के लो प्राइस के अंदर। मिस्टिकल हेवन शेख को हमसे कुछ भी नहीं चाहा था। लोग सिर्फ अपनी रिवेंज को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो लोग सारे इंसानों को वो लोग माना चाहते जो लोग उनके शेख को बहुत ही बुरी तरह से रुइन कर चुका है। रेन सावन की बातों को सुनने के बाद एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा कांपते उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुमने अभी क्या कहा? अभी एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा कांपते हुए जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, उन्हें असम में डबल ड्रैगन गैदरिंग के आधे रिवार्ड्स को एक आउटसाइडर को दे दिया है, या तो भी तुमने अपने दुश्मन को भी शेख के अंदर बुला है हमें मारने के लिए। कुछ सुनने के बाद जी हुई पहले अपनी आंखों को बंद करते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अगर ये शेख सच में मेरा नहीं हो सकता है। फिर जी हुई अपनी आंखों को खोलते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, फिर ये चीज मेरे लिए किस काम का है? सच में दोस्तों जी हुई अभी एक हिपोक्रेट के जैसा बात कर रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान को बांटने के वक्त में जिन्ना के जैसा, क्योंकि जिन्ना ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। तो तुम मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाओगी तो फिर मैं इस देश को जरूर तोड़ दूंगा। और आप लोग को इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी अच्छी तरह से मालूम है तो फिर आप लोग इसके बारे में जरूर जानेंगे। फिर जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन गुस्से मारे कांपते उसकी तरफ देख कर चिढ़ते उससे कहने लगा, बिल्कुल तियानो के एम्पायर के जैसा बन चुके हो। अगली बार एल्डर वन बहुत गुस्से में जी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, जी हुई तुम कभी भी हमारे शेख लीडर बनने के लायक नहीं थे। डेमोस गेमिंग सेट के एक तेरतार हो, मैं जरूर तुम्हें यहाँ से रिमूव कर दूंगा हमारे एंसेस्टर के नाम पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते था जी हुई से आप सामने तरफ दिखने वाला, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर वन को रोकने के लिए बीच में आते हुए बहुत ज्यादा मुस्का को एल्डर वन से कहने लगा, भाई क्या आप मुझे कमजोर नहीं समझ रहे हैं? ये होते हुए आप किस तरह से यहाँ पर किसी और को मार सकते हैं? तो सोने की अगली पर हम लोग देख पाते रेन सावियान और एल्डर वन की है कि वो यहाँ पर बहुत बहुत धमाका होता है। वो धुआं हाथने के बाद हम लोग देख पाते रेन सावन अब पीछे आ जाता है और फिर रेन सावन अब सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर एल्डर वन की तरफ देखते हुए रेन सावन कहने लगा, अब यहाँ पर छोल हम स्टेज के अंदर पहले ही पहुंच चुके हैं। सच में दोस्तों धुआं हाथने के बाद एल्डर वन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। रेन सावन की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा शौक को कहने लगा, क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किस तरह से हो सकता है? नहीं किसी भी रास्ता से ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से असंभव है। ये मास्टर ने मुझे एक बार कहा था उनका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लैग कर रहा है और ये कभी भी अपनी इस जिंदगी के अंदर इतिहास स्टेज से ऊपर नहीं जा सकता है। फिर किस तरह से वो अभी सोल हार्मन स्टेज में हो सकता है? वो सुनने के बाद एल्डर वन अपने हाथों के स्लीव को थोड़ा सा पीछे की तरफ कोसते हुए कहने लगा, फिर से मिलना मेरे लिए बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह था। उसने मुझे एक 10th ग्रेड की पील दिया था, हेवन रेचिंग पील, जिसके मदद से मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर और एक ब्रेक थ्रू भी हासिल कर लिया था। फिर एल्डर वन अपने हाथ में अपनी 8 ड्रैगन की पावर को अनलीश करते हुए थोड़ा सा मुस्का को जीव की तरफ देखते हुए जीव से कहने लगा, मेरा सोल भी यहाँ पर एक 8 ड्रैगन का सोल है, तो भी मेरे मोदी के साथ यूनाइट हो जाता है, मैं यहाँ पर एक 8 ड्रैगन जितने ताकतवर बन जाता हूँ। जरूर मैं अभी से सोल हार्मोन स्टेज की फर्स्ट लेयर के अंदर ही हूँ कि मैं एक थर्ड लेयर के साथ भी आसानी से डील कर सकता हूँ। वो चीज सेकंड लेयर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे खिलाफ। अब एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद रेन सावियान बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ऐसा कैसे किस तरह से हो सकता है? डेमोस गेमिंग सेट के हाई वेनेबल को कमजोर समझ लिया था। और फिर जीवी बहुत ज्यादा शौक को एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से पूछने लगा, आप सिर्फ इसके वजह से जुफिन के साथ ले रहे थे क्योंकि उसने आपको मदद किया था? वो सुनी की बात एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, तुम कितना बड़ा बेवकूफ बन सकती हो, मैं हमेशा इम्पार्शियल था यहाँ पर और तुम्हें इस चीज के बारे में अच्छी तरह से मालूम था। मेरे जुफिन की सहायता को लेने के लिए तुम सिर्फ यहाँ पर एक एक्सक्यूज को बढ़ाने की कोशिश करो जिससे तुम मुझ पे ब्लेम कर पाओ, क्योंकि सिर्फ मेरे वजह से तुम्हारी शेख लीडर का पोजीशन तुमसे छीन गया था, इससे तुम खुद को फिर से शेख लीडर बनाकर बहुत ज्यादा खुश महसूस कर पाओ। फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था। फिर एल्डर वन एक स्टेज पेज बनाकर जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, जी हुई तुम कभी जुफिन के ऐसा नहीं बन सकते हो, उसने तुम्हें रिप्लेस कर दिया है और दाव को वापस लेकर आए हैं। अपनी शेख लीडर की पोजीशन को वापस लेने के लिए अपनी शेख से धोखा किया है, आप हेवेंस को भी गुस्सा दिला दिया है। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को एल्डर वन से कहने लगा, काफी है इसलिए आप एक आउटसाइडर पर यकीन करें, आपके खुद की डिसाइपल पर नहीं, आपको यहाँ पर जरूर मरना ही पड़ेगा इसके लिए। वो सुनी की बात एल्डर वन अपने दोनों हाथों में अपनी 8 ड्रैगन की पावर को अनलीश करते सामने तरफ भागे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा, जरूर हम लोग आप जरूर देख सकते हैं आप कौन पहले मरने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन
देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते एल्डर वन को रोकने के लिए रियान शाओयान उनके बीच में आ जाता है और फिर रियान शाओयान और एल्डर वन एक दूसरे के खिलाफ अपने पांचों से अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये फाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाए जी अपने सामने तरफ देखने के बाद कुछ नोटिस करने के बाद वो रूम से बाहर निकलने लगा। इस चीज को नोटिस करते एल्डर वन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर एल्डर वन जोर से चिल्ला इनफॉर्मेंस 5 से कहने लगा इनफॉर्मेंस 5 जो अभी जाकर वो 20 जनवरी दिशा को भागो ले आओ। जो सुनने की बात तो इनफॉर्मेंस 5 में से एक कहने लगा हाँ। क्लिप हम लोग देख पाते इनफॉर्मेंस 5 अब बहुत ज्यादा स्पीड से जी हुई के पीछे जाने लगा। इस चीज को देखने के बाद जी हुई यहाँ वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन का जी बिल्कुल एक चुई के जैसे भाग रहा है। और फिर अगली को हमें डेमोस के अंदर का सीन दिखाया है जहाँ वो चारों तरफ बहुत ज्यादा धमाका होने लगा। फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर डेमोस के बहुत से दिशाएं भागते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा इसलिए यहाँ पर दुश्मन आचरण से अटैक कर रहा है। उसी पर और एक दिशा पर कहने लगा यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सारे दुश्मन कहाँ पर से आए हैं। उसी पर और एक दिशा पर कहने लगा किस लिए शहर का एरो को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है। उसी पर और एक दिशा मोड़ते हुए कहने लगा ये मदद करो मुझे मदद करो, यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। फिर हम लोग देख पाते हैं एक क्लिप के ऊपर से बहुत से इंसान ऐसी चीजों को देख रहा था। फिर हम लोग देख पाते मिस्टिकल हेवन शहर का लीडर बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अपनी खुशियों के साथ उन सभी को मार डालो, सभी को अच्छे के लिए मार डालो, सभी को प्राइस को पे करने दो हमारे मिस्टिकल हेवन शहर को रुइन करने के लिए, मेरे लड़के को मारने के लिए भी मैं इनमें से किसी को भी जाने नहीं दूंगा, इसे आखिरी आदमी को भी मार डालो। और फिर मिस्टिकल हेवन शहर का लीडर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसके पीछे से हम लोग देख पाते सी अभी उसकी तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वह उनके पीछे से और एक एल्डर आते हुए कहने लगा जुआन अभी आपने तो रिवेंज को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग इस असुरा सीन को एडमायर कर रहे हो। सिर्फ जो सारे इंसानों को मारा जा रहे वो सारे तुम्हारे खुद की नोबेल सेहत की डिसाइपल है। तुम कितने मतलब उन्हें डिस्कस क्यों ना करो। उन इंसान को भी अपनी सेहत की डिसाइपल इस हालत में नहीं दिखना चाहिए। सारे तुम्हारे फेलो डिसाइपल है, क्या ऐसा नहीं है। वो सोने की बात वेनेबल से उस नहीं अल्लाह की तरफ देखते हुए जो कहने लगा तुम कौन हो। उसी वो वेनेबल से बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली वो वेनेबल से उस नहीं अल्लाह को गीत करते हुए कहने लगा यार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको स्वागत करने में पूरी तरह से फेल हो चुका हूँ, प्लीज मुझे इस सीन के लिए माफ कर दीजिए। कभी नहीं सोचा था शेख लीडर रियान सच में इतना सिंसियर होगा इस कॉर्पोरेशन के अंदर जो आपको भी यहाँ पर इन्वाइट करके लेकर आएगा। तो सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते वेनेबल सी से कहने लगा यहाँ पर शेख लीडर के बिहार पर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर खुद अपने लिए आया हूँ। लेन के 9 शेख के अंदर से बहुत सारे ऐसे बुद्धि आदमी नहीं है जिनका मैं सच में रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारी शेख के ग्रेट वेनेबल जरूर वो एक लोअर रैंक की शेख का, लेकिन वो एक ऐसा बुद्धि आदमी है जिसे मैं सच में बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में होल्ड करता हूँ। अब उस एल्डर की बात को सुनने की बाद वेनेबल सी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी वेनेबल सी थोड़ा सा घबरा कर उस एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इनका ये कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर इस बुद्धि आदमी का मदद करने के लिए आए हैं और ऐसा ही और किसी भी हालत में अगर वो जो बुद्धि आदमी यहाँ पर बात गया तो फिर ये पूरी की पूरी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी बुरा हो सकता है। वेनेबल सी के मन की बातों को समझने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा वेनेबल सी से कहने लगा इसके लिए इतना ज्यादा एंग्जायस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस चीज को शेख मास्टर ने खुद डिसाइड किया है और हमारे हेवन टेलिंग शायद इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर ये बुद्धि आदमी किसी भी हालत में अपने शेख लीडर के डिसीजन के खिलाफ नहीं जाने वाला है। और फिर वो एल्डर अपने सामने तरफ बोलते हुए वेनेबल सी से पूछने लगा सिर्फ यहाँ पर उस बुद्धि आदमी को आखिरी बार देखना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो यहाँ पर मर जाए, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। और फिर वो एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए वेनेबल सी से पूछने लगा लेकिन जैसा भी वो मैंने सुना है मेरे शेख मास्टर खुद जाकर उस बुद्धि आदमी से डील करने वाला है, तो फिर मुझे कह सकते हो वो लोग अभी कहाँ पर हैं। कुछ सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा घबरा कर मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा लोग अभी शेख मास्टर हॉल के सीक्रेट चैम्बर के अंदर हैं। चीज अपनी तो जो मैप है उसके अंदर मार्क को मैंने पहले ही कर दिया था। तो सुनने की बात वो एल्डर कहने लगा ऐसा भी क्यों ना हो लेकिन ऐसा लग रहा है तुमने अभी इस बुद्धि आदमी के सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो सुनिए वेनेबल सी बहुत ज्यादा घबराते और कहने लगा वो चीज वो वेनेबल सी के बात को कहते हुए वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज और मायने नहीं रखता है ऐसे भी और अभी से यहाँ पर तो डेमोस के शहर के अंदर और कोई भी आदमी नहीं हो सकता है। और हम लोग देख पाते वो एल्डर अब आसमान में उड़ने लगा और बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। जिस चीज को देखने में वेनेबल सी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर उसी वक्त ग्रेट एल्डर वेनेबल सी के पीछे जाकर वेनेबल सी से कहने लगा या तो भी आगे ये आदमी यहाँ पर जो हेवन टेलिंग शहर के अंदर से है या ये सोच में बहुत ही एरोगेंट नहीं है। जो सुनी की एल्डर से बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा अपने मुंह को बंद करो। अभी वेनेबल सी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा या तो भी हेवन टेलिंग शहर के अंदर भी शेख मास्टर को लेकर किसी भी डिसेबल तो उस आदमी की पावर बिल्कुल एब्सोल्यूट है। हमारे जो डेमोस गेमिंग शहर के ग्रेट वेनेबल के जैसा ही तुम कंपेयर कर सकते हो नहीं, वो हमारे ग्रेट वेनेबल से भी ज्यादा हायर स्टेटस में है। वो सच में एक सुप्रीम पेस्टी है यहाँ पर। वो सुनी के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होकर वेनेबल सी से पूछने क्या ऐसा हो सकता है। जो सुनने के बाद वेनेबल सी उस एल्डर से कहना हाँ बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर उसने बुद्धि एल्दा किताब देखते हुए वेनिबेल से कहने लगा 1/5 ड्रैगन में से एक है ग्रेट वेनिबेल है ध्यान सिंह सेठ का, यानी दोस्तों हेवन टेलिंग सेठ का ग्रेट वेनिबेल है। इस आदमी के नाम है यहाँ पर हेवन वॉकिंग सॉन्ग सायो यूसान। सच में दोस्तों ये एल्दा यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।